तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। वैसे तो बहुत वास्ट फील्ड है, जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। कोर्स आउटलाइन आप जो है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो आप चेक कर लें कि हमने क्या-क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर करनी है। सबसे पहले देखेंगे फेसबुक मार्केटिंग, मार्केटिंग होती क्या है? एड्स किस तरह हमें शो होते हैं? किस तरह हमें पता चलेगा कि सिंपल पोस्ट है या कोई एड रनिंग में है, ठीक है? वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएँगे फेसबुक पेज क्रिएशन पे। फेसबुक पेज क्रिएशन मेन चीज़ है, मेन स्टेप है, कोई भी ब्रांड लॉन्च होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई स्कूल वगैरह है, कुछ भी है, सबसे पहले उसे फेसबुक पेज की ज़रूरत होती है मार्केटिंग के लिए या ऑर्गेनाइज़ेशन को शो करवाने के लिए। फेसबुक पेज हम क्रिएट करेंगे एंड मैनेजमेंट देखेंगे उसकी, किस तरह पोस्टें अपलोड की जाती हैं, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं पेज को, उसकी हेल्थ जो है पेज की कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 फेसबुक एड मैनेजर ओवरव्यू। एड मैनेजर का ओवरव्यू करेंगे, उसमें कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डैशबोर्ड कैसे होता है, उसमें रीच, इंप्रेशन, कन्वर्जन वगैरह जो है वो मैसेजेस कैसे चेक किए जा सकते हैं, कौन सी जो कैंपेन है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, इस तरह हम चेक करेंगे एड मैनेजर के ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल 4 के अंदर एड अकाउंट क्रिएशन। इन केस आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया है या आपको अलग से किसी क्लाइंट के लिए एड अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम देखेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। एक पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल आप एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक प्रोफाइल एक एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियोज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, एड अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर पेमेंट मेथड कैसे लगाया जाता है, हम फेसबुक को जो है वो पेमेंट कैसे करते हैं एड्स की, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूल 5 बूस्टर एड। बूस्टर एड कैसे रेडी किया जाता है, बूस्टर एड होता क्या है, किसी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए उसको बूस्ट कैसे किया जाता है, उसमें टारगेटिंग कैसे की जाती है, बजट वगैरह कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह देखेंगे हम बूस्टर के अंदर। फिर आ जाती है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो हम तो क्लियर करेंगे। इसके अंदर मेन चीज होती है, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है अवेयरनेस, तो इसमें सबसे ज्यादा हमें जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें रीच आउट करते हैं बाकी कैंपेन की निस्बत। इसमें जो है अवेयरनेस के अंदर हमें सबसे ज्यादा रीच मिलती है। सेम बजट के अंदर अगर किसी और कैंपेन पे हम जाते हैं, वहाँ पे रीच हमें कम मिलती है। यहाँ पे हम कोई बटन वगैरह नहीं लगा सकते, अगर लगाते भी हैं तो उस पर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। जस्ट इसके ऊपर हमें अवेयरनेस मिलेगी, इसके ऊपर कोई सेल्स वगैरह हमारी नहीं होती। इसमें हमने लोगों को अवेयर करना होता है। कोई भी जो है वो ब्रांड लॉन्च होने लगा है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी स्टोर ओपन होने लगा है, उसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन लगानी होती है। इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा रीच मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस के। सेम ऑडियंस वाला जो है वो सेक्शन हर हमें कैंपेन के अंदर यूज करना है, किस तरह हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। हर कैटेगरी की अलग अलग ऑडियंस होती है। मैं आपको शॉपिंग के रिलेटेड हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड बताऊंगा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं शॉपिंग पे, ई कॉमर्स वगैरह पे, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके हम बाद आ जाता है एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर जो जो चीज़ें हमने क्लियर करनी है वो होगी कि फेसबुक पेज के लाइक्स एंड फॉलोअर्स किस तरह इंक्रीज किए जा सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे एंगेजमेंट किस तरह लेके आनी है, लाइक कमेंट्स एंड शेयर वगैरह होंगे रियल बट होंगे पेड मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। वो एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह जो है वो किसी भी पोस्ट पे लाइक कमेंट्स या पेज पे लाइक और फॉलोअर्स कैसे लेके आते हैं और सेल्स कैसे लेके आते हैं, क्लाइंट्स को जो है वो कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे एंड मैसेंजर पे किस तरह लेके आते हैं एंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन के अंदर हम जस्ट जो है वो बात करेंगे लिंक क्लिक्स पे कि हमें किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें लिंक क्लिक्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, तो वो किस तरह लिंक क्लिक्स लेके आ सकते हैं। बाकी सेल का प्रोसेस वो अलग प्रोसेस हो जाता है पिक्सल्स के हवाले से। ये जस्ट हम अभी बात करेंगे कि लिंक क्लिक कैसे लेके आते हैं किसी भी ट्रैफिक पे। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करते हैं। हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी मेन प्रोफाइल पे। ये हमारी मेन प्रोफाइल है, ठीक है। आपकी भी ऐसे प्रोफाइल है, यहाँ पे आप अपनी ओपन कर सकते हैं या फिर क्लाइंट की प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं अगर वो आपको एक्सेस देता है उसका पेज क्रिएट करने के लिए। हम देखते हैं सबसे पहले पेज क्रिएट कैसे किया जाता है और उससे भी पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि एड्स किस तरह जो है वो शो होते हैं। हम आ जाते हैं मेन प्रोफाइल पे, होम पेज पे, यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखें ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड होते हैं कि पेड एड रनिंग में है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे एड उनके शो हो रहे हैं एजेंसीज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमजा अली का शो हो रहा है, कोर्स है, यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी पेड है। इसने एडवर्टाइजिंग की हुई है, अपनी कंपेन रन की हुई है, फेसबुक को पे करके यहाँ पे आए हुए हैं, इनको ऐड जो है हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऐड देखने को मिलेंगे। लाइक ये शॉपिफाई का स्टोर है, यहाँ पे आप स्पॉन्सर देखने लिखा हुआ है। तो इस तरह मल्टीपल आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ये क्लियर हो गया हमारा जो माइंड में क्वेश्चन है कि ऐड किस तरह शो होते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर देखेंगे वो हमारा ऐड होगा। सिंपल पोस्ट इस तरह होती है, यहाँ पे हमारे जो है वो स्पॉन्सर शो नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज क्रिएशन पे। पेज कैसे क्रिएट किया जाता है।
ये आप देखेंगे मेन आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, ये डॉट डॉट नजर आ रहे होंगे, इस पे आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है या ऊपर जो है आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है पेज। यहाँ पे देखें पेजेस का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। पेजेस जो मैनेज, जो भी हम पेज मैनेज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे, चाहे वो हमारे अपने हैं या फिर किसी क्लाइंट्स के हैं, यहाँ पे हमें सारे शो हो जाएंगे। अब न्यू पेज क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, इस पे आपने क्लिक करना है। पर्सनल प्रोफाइल पे आपने क्लिक नहीं करना है, स्किप करना है, आपने क्लिक करना है पब्लिक पेज पे, इस पे आपने क्लिक करना है। देखें यहाँ पे शो भी हो रहा है ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के लिए, क्रिएटर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पेज ही क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम जो है वो डिटेल देंगे और ये हमें जो है प्रीव्यू शो करवाएगा किस तरह हमारा पेज रेडी हो रहा है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि हमारा जो टास्क है, कोई भी ब्रांड लॉन्च हुआ है शॉपिंग के हवाले से, जिसपे क्लॉथिंग है, शूज वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हमने स्टोर क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने क्लाइंट से उसके स्टोर का नेम पूछना है। हम यहाँ पे नेम कोई भी रैंडम दे देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही रख देते हैं। उसके बाद ये कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर हमने क्या रखना है, शॉपिंग। जस्ट अगर क्लॉथिंग का स्टोर आपने बनाना है, यहाँ पे आप क्लॉथिंग लिख देंगे। शूज का बनाना है तो शूज, अगर आपने स्कूल एजुकेशन के हवाले से बनाना है, कोई भी कॉलेज के हवाले से, कॉलेज का बनाना है, स्कूल का बनाना है, अकेडमीज का बनाना है, तो आपने एजुकेशन लिखना है, लाइक दिस एजुकेशन, ठीक है। और अभी हम बनाने जा रहे हैं शॉपिंग का, तो यहाँ पे हम शॉपिंग पे जो है वो टारगेट करेंगे शॉपिंग को। हमने ये कैटेगरी यहाँ पे लेनी है, शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर, ठीक है। हमने यहाँ पे शॉपिंग सेंटर दे दिया। ये बायो है, ये ऑप्शनल है, फिलहाल इसे स्किप करते हैं, बाद में इसे इंशाल्लाह फिल करते हैं। जस्ट हम अभी पेज क्रिएट करते हैं। काफी स्टूडेंट के पास ये इशू आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस, मतलब कि आपने काफी ज्यादा पेज बना लिए हैं। चाहे आपने एक भी पेज ना बनाया हो, तरह काफी प्रोफाइल्स पे एरर आ रहा है। उसका हल ये होता है कि आप जो है वो अपनी वाईफाई नेटवर्क चेंज करके देखें, मोबाइल पे जो है वो डाटा ऑन करके यूज करके देखें। अगर वो भी नहीं होता तो अपने जो है वो अपने डिवाइस चेंज करके अपनी आईडी किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन करके वहां पे पेज क्रिएट करना है। ये आईपी का इशू आया हुआ काफी है, ठीक है। क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं। ये हमें प्रीव्यू बता रहा है, साथ साथ दिखा रहा है कि हमारा पेज इस तरह जो है वो शो होगा लोगों को, व्यूअर्स को। तो यहाँ पे हमारी जो है सारी डिटेल्स है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। अब वेबसाइट हमारे पास है नहीं, तो फिलहाल हम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं। आपने जो है वो क्लाइंट की यहाँ पे वेबसाइट मेंशन करनी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं onlineshoping.com। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखी है, कोई वेबसाइट है नहीं। उसके बाद ये नंबर है, आपने कंट्री कोड देना है और नंबर देना है। ये क्लाइंट का आपने यहाँ पे नंबर देना है और ईमेल देनी है। ईमेल अगेन जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे onlineshopping@gmail.com। ये आपने क्लाइंट से जीमेल लेनी है। अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपने लिए पेज बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी ईमेल जो होगी और आपकी वेबसाइट वगैरह आपके सेम पेज के नाम पे ही होनी चाहिए। आपका जो पेज का नेम हो उसी के ऊपर आपने ईमेल बनानी है, जीमेल बनानी है, ठीक है। और वेबसाइट भी सेम नाम पे होनी चाहिए। आपको अगर व्हाट्सएप पर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर भी आपका सेम नाम होना चाहिए और सेम प्रोफाइल होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम, सेम प्रोफाइल, सेम डिस्क्रिप्शन, ताकि एक ब्रांड शो हो, लोगों को पता चले, आपके लोगों को देख के पहचान सकें। ये ना हो कि प्रोफाइल यहाँ पे अलग है, व्हाट्सएप पे अलग प्रोफाइल है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अलग है, तो इस तरह नहीं करना, आपने एक ही प्रोफाइल रखनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद। यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसे हम स्किप कर देते हैं। ये अपने क्लाइंट से पूछना है और सिटी वगैरह, जिप कोड, ये अपने क्लाइंट से पूछना है। जो भी क्लाइंट का होगा वो डिटेल यहाँ पे आपने फिल करनी है। उसके बाद हम ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर देते हैं कि 24 आवर्स जो है वो ऑलवेज ओपन है, क्योंकि ऑनलाइन है। अगर आपने सिलेक्ट आवर्स पे क्लिक करना है तो आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ जो है वो बता सकते हैं, किस टाइम ओपनिंग होगी, किस टाइम क्लोज होगा, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टाइम, ठीक है। ये इस तरह आपने जो है वो मैं रैंडम दे दिया, इस तरह आपने सेटिंग करनी है सारी पूरे वीक की। उसको फिर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं आ जाता हूँ ऑलवेज ओपन पे। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, प्रोफाइल कवर फोटो बटन। ये चीज़ें हम बाद में फिल करेंगे, अभी इसको जो है वो पेज को जस्ट क्रिएट करना है। पहले नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्किप करना है, अगेन नेक्स्ट और डन। कोई चीज़ नहीं छेड़नी आपने, जस्ट पेज क्रिएट करना है। ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, अब स्विच हो रहा है। पहले हमारी प्रोफाइल स्विच थी, मैंने ओपन की हुई थी हारिस वाली, ठीक है। अब हमारा पेज जो है यहाँ पे स्विच हो चुका है ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से। सबसे पहले आपने देखनी है पेज हेल्थ। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल फेयर है, मतलब कि हमारे पेज की जो हेल्थ है बिल्कुल कमज़ोर है। वो हमें बाकी उसके पेज की निस्बत जो इसके साथ के इस कैटेगरी के बने हुए हैं बिल्कुल वीक है। ये सर्चिंग के अंदर नहीं आएगा, शो नहीं होगा। अब इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, किस तरह करना है, इसकी एसईओ कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हमने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा प्रोफाइल आ गई हमारी। सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लोगो अपना बना लेना है, लोगो लगाना है अपना। फिर आपका एक कवर फोटो होना चाहिए, अपलोड कवर फोटो, और यहाँ पे हम जो है कवर लगा देते हैं। इसको भी सेव करना है आपने।
यहाँ पे देखिए अभी तक जो है वो अपडेट नहीं हुई, तो आपने जो है वो रिफ्रेश करना है। कोई भी आप सेटिंग कर रहे हैं तो आपने रिफ्रेश करना है, तो वो सेटिंग जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब जैसे हमारी प्रोफाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे प्रोफाइल शो हो गई है। और हेल्थ देखें पहले यहाँ तक थी, अब जो है इसकी जो ये हेल्थ की जो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, फेयर की तरफ है, अब वो गुड की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी ऊपर आ जाएगी, आगे आगे मजीद आगे जाएगी तो यहाँ पे गुड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर एक्सीलेंट का ऑप्शन आता है। अभी फेयर के अंदर है तो इसको कम से कम हम गुड के अंदर लेके आएंगे, और ये जो हमारी यहाँ पे चल रही है हेल्थ को ग्रीन हमने करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, मेन हमारा ये सॉरी मेन पेज है, होम पेज पे। इस पे आपने करनी है कोई भी पोस्ट अपलोड करनी है। सबसे पहले एक वेलकम पोस्ट करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है, अपने ब्रांड के बारे में लिख दें, अपने पेज के बारे में आपने लिखना है। वो किस तरह आपने यहाँ पे बनाना है, चैट जीपीटी पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गिव मी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट शॉपिंग, अबाउट क्लॉथिंग, अबाउट एजुकेशन। जिस तरह भी आप लिखेंगे वो उसी हिसाब से उसी कैटेगरी की आपको डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। इसको हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अभी हम अपने पेज के बारे में बता रहे हैं, ये वेलकम पोस्ट है, पेज के बारे में हमने बताना है कि पेज किस बारे में है, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, ये होती है वेलकम पोस्ट। ठीक है, इसको हम पोस्ट करते हैं, ये आगे। ठीक है, उसके बाद हमने पोस्ट अगर अपलोड करनी है तो वो कैसे करेंगे। आपने आ जाना है, अगर रील अपलोड करनी है तो रील, अगर आपने फोटो या वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है फोटो पे, अपना जो है फोटो सेलेक्ट करना है, जो भी आपने अपलोड करना है उसको ओपन किया, यहाँ पे हमने लगानी है डिस्क्रिप्शन, आपने 2-3 जो है अपने स्पेस देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है, कंटेक्ट अस, गेट इन टच विद अस टुडे, कॉल नाउ, इस तरह आपने यहाँ पे अपने जो है वो देना है। सीटी है कॉल टू एक्शन, ये हमारा आ गया कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आपने नंबर मेंशन कर देना है, कोई भी नंबर आप लिख दें, 1 2 3 4 लिख देते हैं अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, अपना जो है वो कॉल टू एक्शन में देना। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट दें, अगर आपने व्हाट्सएप पर ट्रैफिक लेके आनी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप लिख के इसके आगे नंबर दे देना है, गेट इन टच विद अस टुडे, या कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कॉल नाउ, कंटेक्ट अस, ये होता है CTA कॉल टू एक्शन। उसके बाद मजीद इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। इसको आपने ये कहना है कि टैग्स, चाहे पूरा ना भी लिखें पूरी लाइन, गिव मी टैग्स फॉर शॉपिंग, अब उसको पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हम शॉपिंग के बारे में पहले उसके बाद साथ बात कर रहे थे, अब वो शॉपिंग के बारे में ही हमें टैग्स देगा। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये बहुत ज़्यादा आपने टैग नहीं लगा देने, 10-12 इनफ हैं, 8 9 10 8 9 10 मैक्सिमम 10 से 12 तक जाना है। उसके बाद आपने अगर ज़्यादा हो तो उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है सबसे लास्ट के अंदर 3 डॉट्स पे, मोर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने बटन लगाना होता है, अगर व्हाट्सएप बटन आपका लगा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो व्हाट्सएप पे क्लिक करें। अगर मैसेंजर आपने लगाना है तो मैसेंजर पे क्लिक करें। अभी हमने व्हाट्सएप पेज पे ऐड नहीं किया, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कि व्हाट्सएप किस तरह ऐड कर सकते हैं। कॉल नाउ के लिए अगर आपने बटन लगाना है तो कॉल नाउ पे क्लिक करना है। हम क्लिक करते हैं मैसेज पे, मैसेंजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेंजर का बटन लग जाएगा जो फेसबुक पेज का मैसेंजर होगा। अब इसे हम करते हैं पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और इसे पोस्ट कर देते हैं। ये कुछ ही सेकंड के अंदर पोस्ट जो है आपकी अपलोड हो जाएगी आपकी नेटवर्क की स्पीड पे। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी पोस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारा जो है वो सीटी आ गया कॉल टू एक्शन, और उसके बाद हमारे जो टैग्स हमने लगाया था वो हमारे हमें जो है यहाँ पे टैग्स शो हो जाएंगे। इस तरह आपने पोस्ट अपलोड करनी है और अट्रैक्शन आपकी जो है वो पोस्ट के अंदर इस तरह आएगी। आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, चाहे चैट जीपीटी से लिखवा लें, उसके अंदर आपके जो है वो इमोजी होने चाहिए, ज्यादा इमोजीज ना हो, एक लाइन के अंदर 1 या 2 इमोजीज भी ऐड कर दें ताकि मजीद उसमें अट्रैक्शन आ जाए। फिर सीटीए देना है ताकि कस्टमर को ईजी हो आप तक पहुंचने में। उसके बाद यहाँ पे भी आपने सीटीए दे देना है, कॉल टू एक्शन। जैसे क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक पेज के जो फेसबुक पेज का जो मैसेंजर होगा वहाँ पे आपका क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है, इसे हम रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट्सएप बटन कैसे ऐड किया जाता है, कोई भी बटन पेज पे ऐड कैसे किया जाता है। अच्छा, ये हमारा बैक एंड है, फ्रंट एंड चेक करने के लिए कि लोगों को हमारा पेज जो है वो किस तरह शो होगा। आपने क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, व्यू एज पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे शो होगा कि लोगों को किस तरह, व्यूवर्स को किस तरह हमारा पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर का बटन आएगा, फॉलो का आएगा और सर्च का आएगा। कोई भी पोस्ट अगर क्लाइंट सर्च करना चाह रहा है, कोई व्यूअर सर्च करना चाह रहा है तो यहाँ से वो सर्च कर सकता है। उसके बाद ये हमें हमारे पेज की जो डिटेल होगी तो यहाँ पे उसको शो होगी। ये हमारी जीमेल है, वेबसाइट है, और यहाँ पे रेटिंग्स होती है। कोई भी क्लाइंट आपके पेज पे आता है, शॉपिंग करता है, अगर उसको जो है वो सर्विस अच्छी मिलती है तो आपको रेटिंग देगा। 5 पॉइंट तक जो रेटिंग है, अगर आपको 5 रेटिंग अगर आपको मिलती हैं, 5 क्लाइंट्स आपको रेटिंग करते हैं, फिर आपके पेज पे शो होना शुरू हो जाएगी। 3-4 रिव्यू हैं तो पेज पे शो तो होंगे, बट यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं होगी कि कितने परसेंट रेशो है आपके पेज की। ठीक है, या तो 100% रेशो आ रही होती है या 5.0 रेटिंग आ रही होती है। तो जो है वो इस तरह के यहाँ पे शो हो रहे होते हैं सिनेरियोज के अंदर। हर प्रो इसमें अपडेट के अंदर मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे आपको शो होगा 5 रिव्यूज़ के बाद। जैसे 5 रिव्यूज़ कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो होना शुरू हो जाएगी। अगर 100% है तो 100%,
70 है, 80 है। अगर कुछ क्लाइंट ने बैड रिव्यू दिया है तो आपकी पेज की रेटिंग है वो डाउन हो जाएगी। तो इसी का आपने खास ख्याल करना है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए। क्लाइंट जो है वो आगे भी आपका जो है ज़िक्र करे और नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही शॉपिंग करे। ये तो हमारा हो गया फ्रंट एंड। अब इसके अंदर हम डिटेल मज़ीद पुट करेंगे, डिस्क्रिप्शन और इंट्रो वगैरह। इसको एग्ज़िट भी करते हैं, व्यू एज़। फिर ये हम अगेन जो है वो बैक एंड पे आ गए। अब ये हमारी बायो है, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी को भी कह सकते हैं अगेन टैग लाइन अगर इससे लिखवानी है, गिव मी 10 टैग लाइन्स या 10 टैग लाइन्स, तो आपको 10 जो है वो टैग लाइन बता देगा, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट को, जो भी आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ से आपने कॉपी करनी है। शॉप स्मार्ट लाइफ बेटर, ठीक है, लिव बेटर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐड बायो के अंदर। यहाँ पे अपने अपने पेज के बारे में लिखना है, बायो आपने लिखनी है, ज़्यादा लेंथी ना हो, टू दी पॉइंट हो, ज़्यादा लेंथी ना हो। ये हमारी होगी बायो, इंट्रो हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अबाउट के सेक्शन में, और लास्ट सेकंड लास्ट आप देखेंगे डिटेल्स अबाउट यू, और फर्स्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा राइट सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे हमने पेज की डिस्क्रिप्शन देनी है। अब डिस्क्रिप्शन हम जो है वो पहले वाली कॉपी कर लेते हैं। अपने पेज के बारे में आपने लिखना है, इसमें कंप्लीट आपने डिटेल लिखनी है और इसको सेव कर देना है। पोस्ट पे आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर देना है आपने। अभी आप चेक करें हमारी जो हेल्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब हम बटन लगाते हैं, बटन किस तरह लगाते हैं पेज पे, आपने आ जाना 3 डॉट्स पे, थर्ड ऑप्शन है ऐड एक्शन बटन, इस पे आपने क्लिक करना है, ट्राई इट पे क्लिक करना है। ये सारे हमें बटन मिल जाएंगे, बुक ना हो, साइन अप, ऑर्डर ना हो, गेट टिकट्स, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना हो, सेंड ईमेल। जो भी आपने बटन लगाना है ये आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा। क्लाइंट अगर चाहता है कि व्हाट्सएप बटन लगाना है तो व्हाट्सएप पे आपने क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट का बटन यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। आपने माउस जो है साइड पे लेके जाना है, इस बार से साइड पे लेके जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है जो भी क्लाइंट का होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है, कोई भी नंबर लिख देते हैं रैंडम। फिर पे जैसे सेंड कोड करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा इस व्हाट्सएप पे, जो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप बनना होगा वो आप ओटीपी देंगे तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप बटन कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही ओटीपी दे के आप कंफर्म करेंगे। और ये ख्याल कीजिएगा कि व्हाट्सएप बिजनेस लाजमी है एड्स के लिए। यहाँ पे व्हाट्सएप सिंपल लग जाएगा बट एड्स जब रन करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस लाजमी है इसके लिए, ठीक है। इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं, बैक करते हैं। हम लगा देते हैं मैसेंजर का जो कि ऑलरेडी लगा होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है। इसको हम अगेन सेट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप बटन लग गया, सॉरी मैसेंजर का बटन लग गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है वो बटन नहीं लग रहा, तो इसका एक और भी हल है। आपने आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह व्हाट्सएप बटन लगाते हैं और इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन आपने करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंक अकाउंट। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्च सेटिंग वाले ऑप्शन में लिंक अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर दो हमें ऑप्शन मिलते हैं, एक है इंस्टाग्राम, इस पर आप क्लिक करें। अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कनेक्ट करना है, को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अपना जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड दे के कन्फर्म करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अटैच हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी आपका सेम नाम पे होना चाहिए जो आपका फेसबुक पेज जिस नाम पे है उसी नाम पे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, उसी को ही आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। सेकंड आपके पास व्हाट्सअप, इस पर आपने क्लिक करना है। व्हाट्सअप जो है वो न्यू अपडेट्स के अंदर 50 नंबर आप ऐड कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। मतलब कि कोई भी आपकी फर्ज करें आपकी प्रॉपर टीम है या किसी टीम के लिए आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपने पेज तो क्रिएट कर लिया, उसके अंदर 10 लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट्स को। हर बंदे के पास अलग अलग, आप कहते हैं कि क्लाइंट कहता है कि अलग अलग मैसेज जाने चाहिए, अलग अलग सबका ऐड रन हो, सबके अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ पे आपने नंबर देना है, ठीक है। नंबर दे के आपने इसको सेंड कोड करना है, वो ओटीपी जाएगा, वो आपने कंफर्म करना है। उसके बाद अगेन जो है वो अनदर कनेक्ट अनदर नंबर का ऑप्शन आएगा, अनदर नंबर आपने कनेक्ट करना है। इस तरह मल्टीपल नंबर ऐड करते जाएं, 50 नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेज पे फ्रंट पे जो है वो एक ही नंबर शो होगा, जिसके नीचे यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी नंबर लिखा होगा। यहाँ पे जब नंबर लग जाएंगे एक नंबर के नीचे लिखा होगा प्राइमरी नंबर, वो प्राइमरी होगा, मतलब पेज पे फ्रंट पे वो शो होगा। एड्स के दौरान हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्लाइंट को हमने पेज कैसे देना है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं बैठा हूँ, मैंने पेज क्रिएट कर लिया, क्लाइंट बैठा आउट ऑफ कंट्री, उसको मैंने पेज कैसे देना है या उसके पेज के एक्सेस मैंने कैसे लेना है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी क्लाइंट का पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो उस पर हमने मार्केटिंग करनी है, तो उसका हम एक्सेस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है। उसका हल ये होता है, उसका प्रोसेस ये है कि मेरी जो प्रोफाइल है मेन, ठीक है, इस पर मैं जाके क्लाइंट के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँगा जिस आईडी पे उसका पेज बना होगा, या वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा जिस आईडी पे उसने मुझे एक्सेस देना है, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट के अंदर मेरी आईडी शो हो जाएगी। उसके बाद क्लाइंट अगर हमें एक्सेस दे रहा है तो हमने क्लाइंट को गाइड करना है कि सर आप आ जाएं पेज सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेगा क्लाइंट एक्सेस,
पेज एक्सेस, ठीक है। अगर आप भी किसी को दे रहे हैं तो आपने भी ऐसे ही करना है, पेज एक्सेस में आ जाना है। इस पर आपने क्लिक करना है पेज एक्सेस पे। हमारे पास सेकंड है पेज एक्सेस, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखें पीपल विद फेसबुक एक्सेस, और सेकंड है पीपल विद टास्क एक्सेस। ये दो एक्सेस होते हैं। अब इसे हम क्लियर करेंगे कि पीपल विद फेसबुक एक्सेस के अंदर कौन सा एक्सेस होता है और टास्क एक्सेस के अंदर कौन सा एक्सेस होता है। सबसे पहले देखते हैं पीपल विद फेसबुक एक्सेस। ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोई भी रैंडम नेम। सर्च कर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरी मेन प्रोफाइल है, इस पर मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देखें अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, मतलब कि फुल कंट्रोल देने के लिए इसको ऑन करें। अगर किसी को हम फुल कंट्रोल देना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर किसी को हमने फुल कंट्रोल दे दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से हमें ऑप्शन मिलेंगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं, ऐसे एक्सेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हम उसके पास चले गए होंगे जिसको हमने एक्सेस दिया है। यहाँ पे देखें पेज डिलीशन, मतलब कि वो पेज जो है वो डिलीट भी कर सकता है। सबसे पहले में पेज डिलीशन का ऑप्शन आ रहा है। पेज डिलीट भी कर सकता है, परमिशन दे सकता है, किसी और को पेज के अंदर ऐड कर सकता है, कंटेंट का जो है अपलोड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मतलब कंप्लीट उसके पास एक्सेस होगा। अगर आपने किसी को एक्सेस देना है एडमिन, तो आपने जो है वो ख्याल करना है कि अगला बंदा जो है ट्रस्टेड है या नहीं है। एडमिन एक्सेस उस सूरत में लिया जाता है या किसी को दिया जाता है जब हमने पेज की सेटिंग करनी होती है। क्लाइंट से हम एडमिन एक्सेस उस टाइम लेते हैं जब सिर्फ उसकी पेज की सेटिंग करनी होती है। अगर जस्ट कोई टास्क हमें असाइन किया गया है, जस्ट कंटेंट अपलोड करना है या जस्ट एड रन करने हैं, तो उसके लिए अलग से एक्सेस होता है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। इसको हम करते हैं रिमूव, कैंसिल, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता, मेरी प्रोफाइल से अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता, तो फिर मैं उसे रिमूव नहीं कर सकता एडमिन एक्सेस के अंदर जब तक दूसरी प्रोफाइल पे जाके खुद से पेज जो है लीव ना करूं, ठीक है। तो ये भी अपने ख्याल करना, अगर एक बार आपने किसी को एक्सेस दे दिया तो आप खुद से उसे रिमूव नहीं कर सकते जब तक वहां से वो परमिशन नहीं देगा। चाहे पेज आपका ही क्रिएट किया हुआ था लेकिन उसके पास भी एडमिन एक्सेस है, वो आपका पेज ऑन करता है, ऑनर है आपका, ठीक है, आपके पेज का। अब हम आ जाते हैं पीपल विद टास्क एक्सेस। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमने ऐड तो रन करवाना है बट हम आपको एडमिन एक्सेस कैसे दें, ट्रस्ट इशू है, हम आपको जानते नहीं है, तो एडमिन एक्सेस तो हम नहीं दे सकते। तो ऐड रन करना होता है तो उसके लिए हम क्लाइंट को गाइड करते हैं कि सर आप एडमिन एक्सेस ना दें, ठीक है, आप जस्ट टास्क एक्सेस दे दें। टास्क एक्सेस के अंदर क्या होता है, आपने सेम सिनेरियो करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, सेम सिनेरियो है। यहाँ पे मैं नाम सर्च करता हूँ और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें अगर कंटेंट का हमें एक्सेस चाहिए तो हम जस्ट कंटेंट का ले सकते हैं। इसके अंदर हम ना किसी को ऐड कर सकते हैं, ना हम जो है वो ऐड रन कर सकेंगे, ना हम जो है वो पेज डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें एड्स का चाहिए तो एड्स पे क्लिक करेंगे, एड्स और इनसाइड, ये दो ऑप्शन आपने जो है वो इनेबल करवाने हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जस्ट ऑप्शन जो आएगा वो हम ऐड रन कर सकेंगे और ऐड डिलीट कर सकेंगे, ठीक है। एड्स का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जो हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है, हम जो रेडी करेंगे ऐड वो हम बना भी सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शो कर सकते, शो उसका जो है वो हाउ सी हाउ द पेज, ठीक है। पेज चेक करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके ऊपर जो है इनसाइट के अंदर देखा जाता है कि कितनी रीच आ रही है, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, ये इनसाइट के अंदर ये हमें ऑप्शन मिल जाता है। ये हम अभी जो है नेक्स्ट इसको भी क्लियर करते हैं। सेव एक्सेस पे क्लिक करते हैं, अगेन जो है वो हमने पासवर्ड देना है, नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये जो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ ये पेज का नहीं है, ये प्रोफाइल का, जो मेन प्रोफाइल होती है ना, उसका पासवर्ड हमने देना होता है। तो इसको भी हम रिमूव करते हैं। अगर ये इस दूसरी प्रोफाइल से जाकर मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ तो ये इजीली मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। कोई भी अगर यहाँ पे आपको एक्सेस देता है, यहाँ से टास्क एक्सेस है, तो किसी भी टाइम आपको रिमूव कर सकता है, फिर आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो है परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम आ जाते हैं होम पेज पे। ये हमारा होम पेज है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हमारी जो पेज की हेल्थ है वो गुड हो चुकी है और ये जो है ग्रीन के अंदर आ चुकी है हमारी हेल्थ, ठीक है। अब मज़ीद इस पर वर्किंग करेंगे तो ये एक्सीलेंट पे चली जाएगी। मज़ीद इसके अंदर क्या क्या वर्किंग रहती है, व्हाट्सअप बटन कनेक्ट करना है, वो जैसे मैंने आपको बताया सेम आपने वैसे कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने कनेक्ट करनी है और फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, तो आपके पेज की जो हेल्थ है वो एक्सीलेंट पे चली जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी हेल्थ, ठीक है। ये 3-4 स्टेप रहते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, तो आपका पेज जो है वो ग्रो हो जाएगा। बाकी पेजेस की निस्बत आपका पेज जो है वो अच्छा ग्रो करेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, रनिंग में आएगा, सर्चिंग के अंदर आएगा। ये चीज़ आपने सेट करनी है। अच्छा, हम देखने आ रहे थे अभी जो है इनसाइट्स वगैरह, तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड के, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें हमारे यहाँ पे रीच होगी, कितनी रीच आ रही है, इंट्रैक्शन कितने आ रहे हैं, कितने हमें जहाँ फॉलोअर्स आ रहे हैं। अभी हमारा न्यू पेज है, फ्रेश है, तो इसलिए कोई व्यूज़ नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें पेज हैज़ नो इशू, मतलब पेज के ऊपर कोई इशू नहीं है,
यहाँ पे ग्रीन टेक भी है। अगर पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, क्लाइंट के पेज पे ऐड रन नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं। कुछ पेजेस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो मैं इंशाल्लाह ऐड के दौरान बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन क्यों आती है, किन एड्स के ऊपर आती है। अक्सर व्हाट्सएप भी बैन हो जाते हैं, क्यों व्हाट्सएप बैन होते हैं एड्स के थ्रू, वो हमारी अपनी गलती होती है। क्लाइंट्स के जो मार्केटर होते हैं, ऐड रन कर रहे होते हैं, और उनको आइडिया नहीं होता क्लाइंट की सर्विस इस तरह की होती है। ठीक है, मार्केटर्स को इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्लाइंट को गाइड नहीं करते, अक्सर ऐड रन कर देते हैं। कुछ कैटेगरी के इस तरह के एड्स होते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट को बताना चाहिए कि सर ये इस तरह की इस कैटेगरी का ऐड है, तो इसके अंदर आपका व्हाट्सअप बैन हो सकता है, ऐड जो है वो डिसेबल, ऐड जो है रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ हमने क्लाइंट को पहले क्लियर करनी होती हैं। यहाँ पे पेज हैज़ नो इशू, अगर कोई इशू होता तो यहाँ पे रेड क्रॉस होता, और पेज हैज़ सम इश्यूज का ऑप्शन होता, लर्न मोर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं इनसाइट के अंदर। सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, व्यूज़ वगैरह। ठीक है, वीडियो व्यूज़ कितने हैं, वीडियो कितने सेकंड वॉच की गई है अगर कोई वीडियो है तो। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 सेकंड, 1 मिनट, अगर कोई वीडियो है 3 सेकंड की वॉच की है तो यहाँ पे आएगा। 1 मिनट की वीडियो किसी ने व्यू की है तो यहाँ पे शो होगा। अगर कोई व्यूज़ वगैरह हैं, इंटरेक्शन है, वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने पेज पे। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, हम पहले हमने क्लियर करना था एड मैनेजर, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं बूस्ट ऐड। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बूस्टर ऐड कहाँ पे शो होता है एड मैनेजर के अंदर, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं। अब हमने ये सारी सेटिंग जो है अपने पेज पे कर ली है, हर चीज़ ओके हो गई है। अब हम आ जाते हैं बूस्टर ऐड पे। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी आपकी पोस्टें होंगी, हर पोस्ट के नीचे बूस्ट का ऑप्शन होगा। आपकी प्रोफाइल और कवर के नीचे जो है वो क्रिएट ऐड होगा, उसके नीचे बूस्ट ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आप देखें पोस्ट के नीचे बूस्ट ऐड होगा। ये हमारा कवर फोटो है हमारे, इस पे क्रिएट ऐड है, और प्रोफाइल पे भी। इस इन दो के ऊपर जस्ट जो है हमें बूस्ट ऐड नहीं मिलेगा, बाकी हर पोस्ट पे आपको बूस्ट ऐड मिलेगा। बूस्ट ऐड के लिए आपने सबसे पहले अपनी पोस्ट अपलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन लगानी है, क्योंकि ऐड के दौरान हम एडिट नहीं कर सकते। इसको पहले ही आपने सेट कर लेना है। और अगर आपने क्लाइंट पे मैसेंजर पे लेके जानी है तो मैसेंजर का बटन लगाना है। कॉल नाउ पे लेके जानी है तो कॉल नाउ का लगाना है। अगर आपने व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेके जानी है तो यहाँ पे आपने व्हाट्सएप का बटन लगाना है, ठीक है, अपलोड करते वक्त, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम आ जाते हैं बूस्टर ऐड पे। बूस्ट पे आपने क्लिक करना है। इस पोस्ट को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं, इसको वायरल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक किया। सबसे पहले आपने यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है अपना, आपका गोल क्या है। इस पर क्लिक करते हैं चेंज पे। अगर हमें इंगेजमेंट चाहिए, इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपके जो है वो लाइक कमेंट्स बढ़ेंगे, आपके पास मैसेजेस नहीं आएंगे। इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपकी रीच वगैरह बढ़ेगी, आपके कमेंट्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, और उस पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, ठीक है। वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट विजिटर आएंगे, वो हमें यूआरएल लगाना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए अगर मैसेज, तो यहाँ पे गेट मोर मैसेज, इस पे आपने क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें टेक्स्ट है, इसे हम जो है वो एडिट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पोस्ट अपलोड करते वक्त आपने ये सारी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये स्क्रॉल डाउन आपने करना है। ये हमारे पास ग्रीटिंग मैसेज है, इसको अगर आप एडिट करना चाहें, ये मोस्टली क्लाइंट जो है वो एडिट नहीं करवाते, क्योंकि फेसबुक अपने हिसाब से इसे सेट कर लेता है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज मेरी मर्जी का हो, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट आपको क्वेश्चन आंसर देगा, क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पे आप जो है वो इसको लगाएँगे, यहाँ पे इस तरह पॉपअप आना शुरू हो जाएँगे क्लाइंट्स के सामने, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से या फिर क्लाइंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ 95% जो है वो क्लाइंट्स इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फेसबुक खुद से जो है वो पेज की कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन एंड आंसर लगा देता है, ग्रीटिंग मैसेज वगैरह भी। उसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं आप। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे, ओटीपी जाएगा, यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अभी चाहिए मैसेंजर पे मैसेज, क्योंकि हमारा मैसेंजर लगा हुआ है, तो मैसेंजर पे ही आपने चेक करना है। जो भी आपने व्हाट्सएप सॉरी पोस्ट के ऊपर बटन लगाया होगा, वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है बटन, उसके अलावा कोई और नहीं करना। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको ऑन करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। सोशल इश्यूज हो गया, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, अगर उस पर आप बात कर रहे हैं इलेक्शन पे, तो आपने इस पर क्लिक करना है। हाउसिंग या रियल इस्टेट वगैरह है तो इस पर आपने क्लिक करना है। कोई लोन वगैरह, मॉर्गेज हो गया, इस तरह की अगर आपने ऐड रन करना है, लिस्टिंग करनी है रियल इस्टेट की, तो आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसको आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसी कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अगर आप कोई ऐड वगैरह रन कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस के ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने फाइनेंस पे क्लिक करना है। इसमें आप देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन्स हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी आप फाइनेंस पे बात करें तो यहाँ पे अपने क्लिक करना है। कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं, एड्स फॉर जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर कोई जॉब्स वगैरह या इंटर्नशिप के हवाले से आप ऐड रन करें तो एम्प्लॉयमेंट पे आपने क्लिक करना है। अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं, मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये हमारा मेन ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, ऑडियंस डिटेल। इसके अंदर होता है मज़ीद डिटेल टारगेटिंग, ये चीज़ हम कवर करेंगे
मेन चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, ये कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे समझ लें। क्योंकि इसको अगर हमने सही से टारगेट कर लिया तो हमारा ऐड जो सही ऑडियंस तक पहुँचेगा। अगर इसको हमने टारगेट नहीं किया तो हमारा बजट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इस पे एडिट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो जेंडर स्पेसिफिक करना है कि हमने किसको शो करवाना है, मेंस को, वुमेन्स को। अगर हमारा प्रोडक्ट है कि जस्ट उसको वुमेन देखें तो वुमेन पे क्लिक करेंगे। अगर वुमेन क्लॉथ है तो वुमेन पे रहने दें। और एज है अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ कि 20 से 45 तक जो लोग हैं, वुमेन वुमेन सब, वो ऐड को देखें। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा वाले देखें, ठीक है। वो अपने हर प्रोडक्ट के हिसाब से इसको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर रियल एस्टेट का ऐड है तो फिर आप जो है वो इसको ऊपर ले जाएँगे, 50, 52, 53 तक कर लें बेशक। और इसको 25 तक जो है वो मिनिमम रखें, 23 से ऊपर ही रखें। क्योंकि इससे कम एज वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। कुछ करते हैं बट मोस्टली नहीं करते। तो आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना है। अभी हम शॉपिंग का ऐड सेट करने जा रहे हैं। तो 20 टू 45 तक मैंने एज जो है वो सेट कर लिया है। जेंडर जस्ट फीमेल्स को कर दिया, वुमेन्स को कर दिया है कि हमारा ऐड जो वुमेन्स को शो हो, मेंस को शो ना हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी हमारी पाकिस्तान लगी हुई है। इसके अलावा अगर मैं रन करना चाह रहा हूँ फ़र्ज़ करें दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब लिखूँगा। ये हमारा यूनाइटेड अरब कंप्लीट हो गया। अगर सिर्फ दुबई में करना है तो दुबई, शारजा में करना है तो शारजा आ गया, ठीक है। यहाँ से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं कंप्लीट यूनाइटेड अरब में करना चाह रहा हूँ तो इस पे मैंने क्लिक किया तो अब ये भी ऐड हो गया। अब पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब दोनों में हमारा ऐड शो होगा। अगर जस्ट हम पाकिस्तान में ऐड रन करना चाह रहे हैं तो जस्ट इसको क्लोज करेंगे, जस्ट हमें पाकिस्तान में हमारा ऐड शो होगा। जितना मर्जी आप कंट्रीज या सिटीज़ ऐड करते जाएँ, उसकी लिमिट नहीं है। आप चाहे 5 कंट्रीज ऐड कर दें, 10 कंट्रीज ऐड कर दें, आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि जस्ट मैं पंजाब में ऐड रन करना चाह रहा हूँ। ये आ गया ऊपर, ठीक है। पंजाब, पाकिस्तान, स्टेट नीचे लिखा हुआ है, ये स्टेट है। इस पे आपने क्लिक करना है तो जस्ट ये पंजाब के अंदर शो होगा, ठीक है। इसके बाहर जो है वो शो नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि साथ जो है वो कराची के अंदर या इस्लामाबाद में रन हो तो इस्लामाबाद आपने कैपिटल करना है, इस्लामाबाद कैपिटल। इस्लामाबाद कैपिटल करेंगे, कैपिटल टेरिटरी ये आ गया, ये देखें, ठीक है। ये पंजाब भी साथ और इधर से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, क्योंकि वो अलग हो जाता है। इस्लामाबाद कैपिटल अलग हो जाता है तो इसलिए उसका अलग से ऑप्शन है। अगर आप इस पंजाब को कोई सिलेक्ट करेंगे सिटी तो ये पंजाब ख़त्म हो जाएगा। एक सिटी एक आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद ऐड करने हैं, लाइक मैं यहाँ पे कराची ऐड कर देता हूँ। कराची से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इनका रेडियस हम जो है वो सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? ये पंजाब हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस्लामाबाद है। अब इसका रेडियस कैसे सेट करते हैं? इसमें मैं क्लिक करूँगा इस्लामाबाद पे, ये रेडियस है। मिनिमम जो है वो 10 माइल के अंदर रन होगा, मैक्सिमम जो 50 माइल मतलब कि 80 किलोमीटर का रेडियस कवर होगा। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट है, कोई सर्विस दे रहा है जस्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो आपने जो है मिनिमम रेडियस सेलेक्ट करना है जहाँ पे क्लाइंट जो है वो सर्विस अपनी दे रहा है, और मिनिमम रेडियस इसको भी सेट कर सकते हैं। किसी भी सिटी का जो है वो आप इस तरह रेडियस सेट कर सकते हैं। मेन हमारे पास अब ऑप्शन आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। ये तो हमारी होगी ना ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस कहाँ की हो, किस एज फैक्टर की हो, मेंस हो, वुमेन्स हो, ये सारी चीज़ें हमने इसको बता दी है। ये हमारी होगी ऑडियंस। अभी डिटेल टारगेटिंग, हमारी ऑडियंस के जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, वो क्या होने चाहिए। अब इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या चाहिए? शॉपिंग, क्लॉथिंग। हम क्लॉथिंग का ऐड रन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉथिंग लिखेंगे, ठीक है। ये क्लॉथिंग को हमने टारगेट करना है। अगेन जो है वो क्लॉथिंग, वुमेन्स क्लॉथ आ गया, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, इंटरेस्ट के अंदर है। और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये इंटरेस्ट के अंदर जो आ रहे हैं इनको आपने टारगेट कर लेना है। उसके बाद होता है कुछ जॉब टाइटल्स होते हैं जिसके नीचे जॉब टाइटल लिखा होता है। मतलब कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स को तो जॉब टाइटल मतलब कि जिन्होंने टारगेट अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया होगा कि ये जॉब वो ऑलरेडी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को, तो वो जॉब टाइटल होता है। कुछ होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब वो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब टाइटल हो गया कि वो खुद ओनर भी हैं और जॉब टाइटल उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने हर कैटेगरी के हिसाब से अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अभी हम करने जा रहे हैं क्लॉथिंग की, तो एक क्लॉथिंग हो गया, वुमेन्स क्लॉथ है। इसके अलावा और भी पाकिस्तानी ड्रेसेस है, शलवार कमीज़ का भी यहाँ पे टैग्स हमें मिल जाते हैं, इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने पुट करना है, उसके बाद सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। हमारी जो ऑडियंस है वो सेव हो चुकी है। अब वो किस तरह कहाँ पे ऐड रन होगा ये सारी डिटेल बता रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐड रन होगा, ये लोकेशन पहले बता रहा है, ठीक है। पाकिस्तान, ये पंजाब, कराची, ठीक है, सिंध का, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। और हमें जो है वो मिनिमम एज कितनी है? 20 है। एज फैक्टर 20 टू 45, जेंडर फीमेल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है। पीपल हु मैच, लोग जो है मैच करें किससे? जिनका इंटरेस्ट हो क्लॉथिंग, वुमेन क्लॉथ और ऑनलाइन शॉपिंग। जिनका इंटरेस्ट जो है वो इन
कैटेगरीज के अंदर हो, इनके अंदर हो, उनको हमारा ऐड शो हो। अब ये कैटेगरी वाइज किस तरह होता है या किस तरह हमें पता चलेगा, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट शॉपिंग के अंदर है? वो सर्च कर रहे होते हैं। फर्स्ट कर मैं सर्च कर रहा हूँ शॉपिफाई, तो मुझे शॉपिफाई के ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। आप जो वो चीज़ नोट कीजिएगा, 2-4 बार आप जो है वो कोई चीज़ भी सर्च करें, एक ही चीज़ टॉपिक के ऊपर सर्चिंग करें, ईयरबड, स्मार्ट वॉचेज़, मोबाइल एक्सेसरीज़, कुछ भी आप टारगेट करें, क्लॉथिंग, शूज़ वगैरह। 1-2 बार आप सर्च करें और 2-3 मिनट उस पे स्क्रॉलिंग करें, किसी ऐड पे क्लिक करें, किसी पोस्ट पे क्लिक करें और फिर आप 2-3 मिनट बाद आप देखिएगा आपको सारे के ऐड जो हैं वो उसी कैटेगरी के ही शो होना शुरू हो जाएँगे, जो आपने सर्च किए होंगे फेसबुक पे, ठीक है? आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। 2-4 बार आपने लाज़मी पहले सर्च करना है, उसके बाद फेसबुक को पता चल जाएगा ये बंदा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है। तो जिसके ऊपर ये टैग्स लगे होंगे, ये इंटरेस्ट लगे होंगे, वही एड्स आपको शो होना शुरू हो जाएँगे उसी कैटेगरी के, ठीक है? इस तरह जो है फेसबुक यहाँ से ये सारी डिटेल लेता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बजट का, बजट एंड ड्यूरेशन। अब ये मिनिमम जो है वो बजट $1 होता है। अब जो रेट चल रहा है डॉलर का 282.76 है, तो मतलब 282 से जो है वो 283 से कम एड रन नहीं होगा। अगर डॉलर का रेट कम हो जाए तो इससे कम भी आप डेली पे एड रन कर सकते हैं। ये सबसे मिनिमम है। इसमें रिस्पॉन्स भी सबसे लो ही आता है। अब यहाँ पे आप रीच देख सकते हैं कि कितनी रीच आएगी, 1.7 के से 4.9 के। अगर अब मैं इसे बजट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप बजट रीच चेक कीजिएगा, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो रीच आप देखें इंक्रीज़ हो गई है। अगर मैं बजट बढ़ाता हूँ, तो मुझे रिप्लाईज़ जो हैं व्हाट्सएप पर मैसेजेज़ या मैसेंजर पर मैसेज भी ज़्यादा आएँगे और हमें रीच भी ज़्यादा रिसीव होगी। ये 3 टू 10 जो बता रहा है जस्ट एस्टिमेट है। बाद से ज़्यादा भी आ जाते हैं, 500 के अंदर जो है वो 100 प्लस भी मैसेजेज़ आ जाते हैं, 200 तक भी आ जाते हैं और किसी के जो है वो 10 से 20 भी आ रहे होते हैं, किसी के 5 से 7 आ रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह की कैटेगरी है, लोग उस पे कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ऐड की अट्रैक्शन कितनी है। ऐड की अट्रैक्शन नहीं होगी, ऐड के अंदर ऐड वाज़ेह नहीं होगा किस बारे में है, तो आपका बजट वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले से नोट करनी है, क्लाइंट को आपने गाइड करना है। सर ये इस तरह है, आपका जो है वो ऐड क्रिएटिव अच्छा नहीं है, वो भी आप सर्विस उनको ऑफ़र कर सकते हैं। एड्स की भी सर्विस आप ऑलरेडी ऑफ़र कर रहे होंगे, तो साथ-साथ इन चीज़ों पे भी आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें फ़िल करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मास्टर कार्ड ऐड करना है। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब हम ऐड मैनेजर के अंदर जाएँगे वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे आप मास्टर कार्ड ऐड कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट में एड्स मैनेजर के अंदर। उसके बाद इसे पब्लिश करेंगे तो हमारा ऐड जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू का टाइम होता है 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए 24 घंटे के अंदर जो है वो आपका ऐड जो है वेरीफ़ाई होता है। कभी आधे घंटे में हो जाता है, कभी 1 घंटे में, कभी 2 से 3 घंटे, एवरी टाइम 2-3 घंटे लग जाते हैं, कोई-कोई ऐड जल्दी होता है। वैसे फेसबुक का जो टाइम है वो 24 घंटे का होता है। उसमें फेसबुक ने क्या वेरीफ़ाई करना होता है, उसमें देखना होता है कि आपके ऐड के अंदर कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं है, इल्लीगल सर्विसेज़ को तो प्रमोट नहीं कर रहे आप, ठीक है? अगर इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती है, कोई इस तरह की आपने पोस्ट लगाई हुई है, जो वायलेशन का सबब बन सकती है, तो फेसबुक आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा। अगर बार-बार आप एक ही पोस्ट लगाएँगे, तो आपका मेन जो ऐड अकाउंट है, वो भी डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ऐड रन नहीं कर सकेंगे उस प्रोफ़ाइल पे। तो आपने ख़्याल करना है, मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी कैटेगरी के एड्स होते हैं, जिससे आपने बचना है। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं ऑनलाइन अर्निंग वाले एड्स। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आती है। जैसे कि कोई भी हायरिंग का आप ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वो रियल है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट फेक एड्स होते हैं। अक्सर फेक एड्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उन चीज़ों आप उनका आपने ऐड रन नहीं करना, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वाक़ई ये फेक है। रियल भी एड्स होते हैं, उसपे अगर आप जॉब हायरिंग का ऐड रन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है। ट्रेडिंग के एड्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है। अगर व्हाट्सएप पर ट्रैफ़िक लेके जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप भी बैन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग कोई भी है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए है। ऑनलाइन अर्निंग का अगर ज़िक्र आ गया है, तो आपका ऐड रिजेक्ट होने के चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो उनके लिए ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपने अलग ऐड अकाउंट बनाना है। अलग ऐड अकाउंट किस तरह बनाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाते हैं, ऐड अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक प्रोफ़ाइल के अंदर हम किस तरह मल्टीपल पोर्टफ़ोलियो क्रिएट कर सकते हैं और एक पोर्टफ़ोलियो के अंदर किस तरह मल्टीपल ऐड अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे आना है, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्लिक करना है एड्स मैनेजर पे, तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आएँगी, उसको एक्सेप्ट करना है। पेज वेरीफ़ाई का कहेगा जो आपने पेज बनाया होगा, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए या कोई भी ऑलरेडी आपने पेज बनाया हुआ है, उसको आपने कन्फर्म करना है। पेमेंट मेथड को स्किप कर देना है।
तो इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। जो मैंने ऑलरेडी कैंपेन रन की हुई है या कैंपेन्स के नाम भी आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो है ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इस तरह आपको जो है वो स्टैट्स शो होंगे। आपका फ्रेश ऐड अकाउंट है तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, बाकी सेम टू सेम एड मैनेजर यही आपकी जो है लुक होगी। बाकी जो है यहाँ पे कैंपेन्स आपके पास नहीं होंगी, वो जब आप क्रिएट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टैट शो होंगे। हर कैंपेन के इस तरह आप स्टैट चेक कर सकते हैं। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लास्ट 30 डेज का यहाँ पे शो करवा रहा है डाटा। इस पर क्लिक करके आप मैक्सिमम पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना रिजल्ट है। अगर कोई डेट आपने डेट वाइज चेक करना है, लास्ट 7 डेज है, 14 डेज है, टुडे, यस्टरडे, या इसके अलावा लास्ट वीक है, दिस वीक है, दिस मंथ है, लास्ट मंथ, ये सारी आप चेक कर सकते हैं। किसी एक डेट का अगर आपने चेक करना है, उसको सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे तो वो आपके सामने जो है वो स्टैट शो हो जाएंगे उस कंपेन्स के। उसके बाद हम आ जाते हैं कि बिजनेस पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट किया जाता है। ये तो हमारा एड्स मैनेजर है, इसके अंदर सभी एड्स होंगे, चाहे हम बूस्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपेन रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है वो शो होंगे। अब हम आ जाते हैं ऐड अकाउंट आईडी पे। ये होती है हमारी ऐड अकाउंट आईडी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें बिजनेस पोर्टफोलियो, ये सारे जो है बिजनेस पोर्टफोलियो हैं। अब देखें एक प्रोफाइल है, उसके अंदर कितने पोर्टफोलियो बने हुए हैं, और एक पोर्टफोलियो के अंदर इसमें देखें 2 ऐड अकाउंट्स हैं, इसके अंदर 3 ऐड अकाउंट हैं, तो किसी के अंदर 4-5 बना सकते हैं। ये फौरन से नहीं बनते, पहले आप एक ऐड अकाउंट बनाएंगे, उसको कुछ हफ्ते यूज़ करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, फेसबुक के हिसाब से, और उसके हिसाब से जब वो थोड़ा रनिंग में आ जाएगा उसके बाद फिर दूसरा ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जब वो रनिंग में आएगा फिर आप तीसरा, चौथा, इस तरह जो है आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल ऐड अकाउंट, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पोर्टफोलियो किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ पोर्टफोलियो, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये वेदरविज है, कैरियर होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपने बिजनेस नेम लिखना है, जो भी आपका बिजनेस नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर कुछ में कोई एरर है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं। और कुछ नाम इस तरह के होते हैं कि वेरीफाई नहीं करता फेसबुक, तो वहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपना लिख देना है, और यहाँ पे बिजनेस ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, तो जो ईमेल आपकी लॉगिन हो वो यहाँ पे आपने ईमेल देनी है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी कंफर्म करेंगे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप रेडी करेंगे ना तो 90% इस तरह होता है कि ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, बिजनेस पोर्टफोलियो डिसेबल हो जाता है, वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है। उस पर आपने व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आगे CNSE की कॉपी मांगेगा, तो फ्रंट जो आपने फ्रंट पिक आपने बना के ना फ्रंट साइड की CNSE की वो अपलोड करनी है। 2 से 4 दिन का टाइम होता है, बाज़ औक़ात 1 दिन में भी हो जाता है, अदरवाइज 2 से 4 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाता है, अप्रूव हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी कि आपका फ़ौरन से डिसेबल हो गया, ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पोर्टफोलियो तो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड अकाउंट किस तरह रेडी करने हैं, ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट करिए हमारे पास ऐड अकाउंट है, पोर्टफोलियो है, इसके अंदर कोई भी ऐड अकाउंट नहीं, ज़ीरो है। इस पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर अगर आपने ऐड अकाउंट बनाना है तो इस पर आपने क्लिक करना है सेटिंग्स पे। तो मैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे पीपल्स है, यहाँ पे शो करवाएगा कौन कौन इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। किसी और को आप यहाँ पे इनवाइट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनवाइट कैसे कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल देनी है, लाइक ABC लिख देते हैं, ठीक है। जिसको आपने एक्सेस देना है उसकी यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का बटन अभी जो है वो ऑफ है, हाइड है, तो इस पर आपने खाली जगह पे कहीं पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें बटन ऑन हो गया। इस पर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अगर आप फुल कंट्रोल देना चाहते हैं तो मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, फुल कंट्रोल आपने क्लिक देना है, अदरवाइज आप इसको ऑफ करें और नेक्स्ट करें, ठीक है। यहाँ पे ऐड अकाउंट से जो भी ऐड अकाउंट को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। 2-3 ऐड अकाउंट हैं फ़र्ज़ करें, अगर एक ऐड अकाउंट है तो एक पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल बने हुए तो जिस पे आपने जिसका एक्सेस देना है उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको अप्रूव करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मैनेज का, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और सेंड इनविटेशन, तो उसके ईमेल पे एक्सेस चला जाएगा जो हमने यहाँ पे ईमेल दी होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैक के ऐड अकाउंट बनाते किस तरह से हैं। अब हम आ जाते हैं ऐड अकाउंट्स पे, इस पर आपने क्लिक करना है। ये ऐड का बटन है और यहाँ पे देखें कॉर्नर में यहाँ पे भी ऐड का बटन है, इनमें से किसी पे भी आपने क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड अकाउंट का नेम फर्स्ट हम न्यू पार्क स्टोर ही लिख देते हैं। यहाँ पे टाइम है, टाइम अपने हिसाब से आप देंगे। हमारा है कराची एशिया, अगर पाकिस्तान से आप बना रहे हैं तो, और यहाँ पे PKR पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो उसका टाइम जोन आप उनसे कंफर्म कर लेंगे या नेट पे सर्च कर लेंगे, और करेंसी जो भी होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस करेंसी के अंदर हमने फेसबुक को बिल पे करना है,
अगर आप डॉलर्स में पे करेंगे तो यहाँ पे आप डॉलर्स लिख सकते हैं, हम पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करेंगे तो पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है, फॉर माई बिजनेस, ठीक है, माई बिजनेस पे ही रहने देना है, नेक्स्ट करना है। तो ये आई एग्री पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट ऐड अकाउंट, तो हमारा ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस पे कोई जो है वो नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं होता, जस्ट आपने क्रिएट करना है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, आपका जस्ट ऐड अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी, हमारा ऐड अकाउंट रेडी हो चुका है, न्यू पार्क स्टोर। अब मैं अगेन जो है वो इसका एक्सेस दे के दिखाता हूँ। पीपल पे आ जाएं, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, हम लाइक ABC अगेन आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह ऐड अकाउंट क्रिएट कर एक्सेस देते हैं। नेक्स्ट करना है आपने, नेक्स्ट, यहाँ पे ऐड अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐड अकाउंट आ गया, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अगर हमने फुल कंट्रोल देना है तो फुल कंट्रोल पे क्लिक करके देंगे, ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि जिसके पास फुल कंट्रोल है किसी और को ऐड भी कर सकता है, या उसके अंदर जो है वो आपको जो पेमेंट मेथड लगा होगा उसको रिमूव कर सकता है, अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकता है। अगर जस्ट आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके देते हैं तो उसमें वो आपकी कंपेन मैनेज कर सकेगा, कंपेन जो है वो डिलीट भी कर सकेगा इसके अंदर, लेकिन वो पेमेंट मेथड को नहीं छेड़ सकेगा, किसी और को ऐड नहीं कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सेंड इनविटेशन, तो इस ईमेल पे इनविटेशन जाएगा। इनविटेशन वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी आईडी के अंदर ऐड अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे जो जिस आईडी के ऊपर, जिस ब्राउज़र के ऊपर आईडी लॉगिन है, उसी ब्राउज़र के ऊपर ही आपने एक्सेस देना है उस ईमेल पे, वो चाहे ईमेल लगी है फेसबुक पे या नहीं लगी हुई, लेकिन उस ब्राउज़र के ऊपर होनी चाहिए। जैसे इस ब्राउज़र के ऊपर मेरी लगी हुई है कैपिटल की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो आईडी है ना इसके ऊपर वो ऐड अकाउंट का एक्सेस आ जाएगा अगर इस ईमेल के ऊपर आया है तो, ठीक है। इस ब्राउज़र के ऊपर जो भी ईमेल आईडी चल रही होगी उसी आईडी के ऊपर वो ऐड अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और कैंसिल इन्विटेशन, और ये कैंसिल अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ऐड मैनेजर के अंदर, ठीक है, ये एड मैनेजर है और कंपेन्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें आप, न्यू पार्क स्टोर, पहले यहाँ पे जीरो ऐड अकाउंट था, अब यहाँ पे ऐड अकाउंट आ गया। अब दोबारा एक और भी बनाऊंगा तो हो सकता है बन जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि फ़ौरन से दूसरा नहीं बनता, और ना ही आपने फ़ौरन बनाना है, आपने वेट करना है और फिर आपने नेक्स्ट जो है उसको बनाना है। हम आ जाते हैं अभी अपने एदरवेज पे जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इस पे जो है हम पेमेंट मेथड किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह बिलिंग मेथड होता है, किस तरह जो है वो फेसबुक को बिल पे करते हैं, थ्रेश होल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह भी हम देखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें हमें कॉलम नज़र आ रहा होगा, जैसे आप माउस लेके जाएंगे ना, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ओपन हो जाएगा। ये कंपेन्स हैं, ये ओवरव्यू है जिसके अंदर आप बता रहा होता है कि कितनी स्पेंडिंग हुई है लास्ट 7 डेज़ के अंदर, कितनी जो है उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है कंपेन पे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो वही चीज़ें जो यहाँ पे आपको कंपेन्स के अंदर मिल रही थी, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है ज़्यादा। मेन चीज़ होती है हमारी बिलिंग एंड पेमेंट्स, कि हमने ऐड तो रन कर दिया, अब फेसबुक को बिल किस तरह पे करें। तो हम यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है, OTP आएगा, ये आपके पास नहीं आएगा OTP, इसको सेट करना पड़ता है 2 स्टेप को, ठीक है। ये 1 टाइम पासवर्ड होता है, ये कंफर्म होगा, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा, ठीक है। बिलिंग एंड पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे सामने शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10,000 का बिल बना हुआ है, ये मैंने फेसबुक को देना है। कब पे करना है, जब 50,000 पे पहुँचेगा। मैंने पहले पे नहीं किया क्योंकि फेसबुक को हम बिजनेस दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप ऐड रन करेंगे उस हिसाब से आपके ऊपर जो है वो फेसबुक ट्रस्ट करेगा। शुरू में आप ऐड रन करेंगे 570 का, मतलब 570 रुपये का, आप जैसे ही ऐड रन करेंगे आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो। अगर आपकी पेमेंट अकाउंट में पड़ी होगी खुद से डिडक्ट करता रहेगा, तो आपका थ्रेश होल्ड बढ़ता रहेगा, ये होता है थ्रेश होल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे आप 50,000 की रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है। 50,000 की आप रिक्वेस्ट कर देंगे, या जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है, ऑलरेडी मेरा 50,000 यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट इसको मैं 1 लाख तक लेके जा सकता हूँ। जब मैं 50,000 का बिल पे करूँगा तो नेक्स्ट हो सकता है वो 60,000 का मुझे थ्रेश होल्ड दे, 70 का दे, तो जब ये कंप्लीट होगा फिर मैं फेसबुक को बिल पे कर दूंगा। यहाँ पे देखें डेली स्पेंडिंग लिमिट्स सेट बाय मेटा, तो 1,42,000 की जो है डेली की स्पेंडिंग मैं कर सकता हूँ। इससे ऊपर भी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जितनी आप ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं उस हिसाब से ये बढ़ती जाती है। न्यू ऐड अकाउंट्स पे बाद 1000 होती है, 1,000 की स्पेंडिंग होती है। तो जैसे जैसे आप कंपेन रेडी करते रहेंगे, बार बार ऐड रन करते रहेंगे, फिर थ्रेश होल्ड आपका बढ़ता जाएगा
और ये जो है आपका डेली स्पेंडिंग लिमिट ये भी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे देखें 2 पेमेंट मेथड मैंने लगाया हुआ है। अगर एक के अंदर पेमेंट नहीं है तो ऑटो जो है दूसरे से खुद ब खुद डिडक्ट कर लेगा। कुछ पेमेंट उसमें है, कुछ उसमें है, तो दोनों से वो डिडक्ट कर लेगा। अगर एक के अंदर फुल पेमेंट नहीं है ना, फ़र्ज़ करें 10,000 का मेरा बिल बना हुआ है, अगर उसने चार्ज करना हुआ, अगर एक ऐड अकाउंट के अंदर मेरे पास पड़े हैं फ़र्ज़ करें 5,000, दूसरे में भी 5,000, तो 5,000 वहाँ से कट कर लेगा, 5,000 यहाँ से कट कर लेगा। ऐड स्टॉप नहीं होंगे, ऐड चलते रहेंगे। अगर पेमेंट नहीं होगी तो ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। ये नहीं कि परमानेंट डिसेबल होगा, जस्ट वो पेमेंट जैसे कंफर्म होगी तो फेसबुक ऐड अकाउंट को जो है वो अप्रूव कर देगा। उसके बाद ये नीचे देख पेमेंट एक्टिविटी है, कितना बिल पे किया हुआ है, ठीक है। ये 2 अक्टूबर को है 18,900, ठीक है। ये 30 को है, ये थोड़ी थोड़ी पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कार्ड के अंदर एक में पेमेंट नहीं थी तो दूसरे कार्ड से उसने स्टार्ट करना शुरू कर दी। पहले एक में से पेमेंट की है, कट की है, तो उससे फेल्ड है तो फिर दूसरे में से उसने कट कर लिया है। तो ये देखें, ये 10,000, 5,000 इस तरह जो है वो 21,000, 9,000, तो ये अमाउंट जो है वो कट होती रहती है, डिडक्ट होती है। अब हम इस पे ऐड अकाउंट पे पेमेंट मेथड किस तरह लगाएंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड पे आ जाएं, ठीक है। एक मिनट में आ जाता हूँ एक्टिविटी पे। ये पहले आप यहाँ पे चेक कर लें, हर एक चीज़ ये आपके पास सामने शो हो जाएगी। ये अकाउंट्स हैं, ये ऐड अकाउंट्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी सारे एक पोर्टफोलियो के अंदर इतने ऐड अकाउंट बने हुए हैं। तो जिसका भी हमने बिल पे करना होगा, जिसमें पेमेंट मेथड ऐड करनी होगी, उस पर हमने क्लिक करना है। लाइक CMA पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड हमने अगर एक और ऐड करना है, ये न्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करें। इस पे जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ही रहने दें, नेक्स्ट करें और यहाँ पे अपना नाम लिखें, जो भी CNSE पे सॉरी जो भी कार्ड के ऊपर नाम होगा, मास्टर कार्ड पे यहाँ पे मास्टर कार्ड अटैच होता है, यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है सेम स्पेलिंग के साथ। उसके ऊपर कार्ड के ऊपर यहाँ पे आपका नंबर होगा, वो यहाँ पे आपने देना है। उसके एक्सपायरी डेट एंड मंथ यहाँ पे लिखना है और CVV नंबर, कार्ड की बैक साइड पे मोस्टली 3 या 4 इंचों का एक कोड लिखा होता है, वो यहाँ पे आप देंगे। सेव करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब आप सेव कर रहे होंगे तो कम से कम 700-800 आपके अकाउंट में होनी चाहिए पेमेंट, जो भी आप यहाँ पे कार्ड अटैच कर रहे हैं। कुछ पेमेंट्स मेथड इस तरह के होते हैं कि आपकी पेमेंट जो है रिटर्न कर देते हैं, 400 से 500 रुपये कट करते हैं। कुछ बैंक अकाउंट जो है वो रिटर्न नहीं करते, जैसे कि नया पे और सादा पे। नया पे अगर आप लगाते हैं तो 400 से 500 रुपये कट कर लेंगे और वो रिफंडेबल नहीं होता। अगर आप सादा पे लगाते हैं तो वो तकरीबन 500 रुपये कट करते हैं और फ़ौरन से वापस कर देते हैं, विद इन सेकेंड, 2 सेकंड के अंदर दोबारा वापस आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2 सेकंड के अंदर। जस्ट वो कंफर्म कर रहे होते हैं कि आपके पेमेंट मेथड के अंदर पेमेंट है भी सही कि नहीं है, ठीक है। पेमेंट मेथड लगा के बेशक उसको आप खाली भी कर देंगे, थ्रेश होल्ड तक आपकी पेमेंट जाएगी, फिर आपने बिल का पे करना होगा। ये आप अपना जो थ्रेश होल्ड चेक कर लेंगे, 570 या 700 इतना होता है न्यू ऐड अकाउंट पे। अब हम आ जाते हैं कंपेन्स पे। ये सारी चीज़ें हमने तो देख ली कि किस तरह पेमेंट मेथड लगाते हैं। अब सादा पे के फिलहाल रिसेंटली जो टैक्स चल रहा है वो तकरीबन 9 से 10% है, 10% चार्ज करता है। मतलब आपने 1,000 का बिल पे करना है ना, आपके अकाउंट में 1,100 पेमेंट होनी चाहिए, वो 1,100 कट करेगा। 10,000 का बिल है तो फिर 1,100 आपके वो चार्ज करेगा। इस तरह हर बैंक का मुख्तलिफ होता है, आपने चेक करना है कि कितना बैलेंस कट हो रहा है, वो आपने टैक्स कैलकुलेट कर लेना है पहले ही, आपकी जो है वो पेमेंट पे आपको कंफर्म हो जाएगा कितना टैक्स है। नया पे का आई थिंक कोई 15 से 20% है, पहले 20 था, अब मेरे ख्याल में 15% हो गया। सादा पे का भी जो है इस तरह फिलहाल तो 9% है, बाद में इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो हम आ जाते हैं अभी कंपेन्स पे। कंपेन्स किस तरह रेडी करनी है, यहाँ पे देखें ग्रीन कलर का बटन बना हुआ, क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस, अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं। अवेयरनेस से क्या मुराद है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, ब्रांड अवेयरनेस है इसके अंदर, ठीक है। अवेयरनेस से होता है कि मशहूरी करना, अवेयरनेस करना, किसी चीज़ की भी अवेयरनेस होना, ठीक है। तो गुड फॉर किस चीज़ के लिए बेहतर है, रीच के लिए, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज़, इन चीज़ों के लिए जो है वो अवेयरनेस कंपेन बेहतर है। इस पर हमने क्लिक करेंगे, इस पर और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें चाहिए सबसे ज़्यादा रीच, रीच होती है लोकल जो है बिजनेस ओपन हो रहे हैं जिनका फिजिकल लोकेशन पे होता है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। उसमें होता है कि कम बजट के अंदर अच्छी खासी रीच आ जाती है, लो बजट के अंदर काफ़ी अच्छी ऑडियंस जो है वो बिल्ड होती है, उसके अंदर अवेयरनेस होती है। उसमें आपने जो है वो ज़्यादातर कोई भी स्टोर ओपन हो रहा है, जैसे ओपन नाउ, ओपन सून, इस तरह का पोस्टर लगा देना है, तो वो आप अवेयरनेस उनकी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, मैं जो है टेस्ट ऐड लिख देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो सेकंड पेज पे आपने आ जाना है। फर्स्ट हम देखते हैं इसको, उसके बाद हमने इसका भी नाम चेंज कर लेना है, ऐड सेट नेम पे, ठीक है। ये कंपेन लेवल होता है, ये ऐड लेवल है, ठीक है, ऐड सेट। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारा जो है मेन पर्पज़ क्या है अवेयरनेस के अंदर, हमारा मेन गोल क्या है, इस पर क्लिक करें। हमें सबसे ज़्यादा रीच चाहिए या इंप्रेशन चाहिए,
वीडियो व्यू चाहिए, रिकॉलिफ्ट चाहिए, ठीक है, दोबारा जो है लोगों को शो करवाता है बार बार। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं ना, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको बार बार फिर आपका ऐड शो होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रीच चाहिए तो आप रीच पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड शो होगा। इंप्रेशन, इंप्रेशन होते हैं कि जो आप एक ही बंदे को बार बार आपका ऐड शो होगा। इसके अंदर जो इंटरेस्टेड हैं उनको ये एक बंदे को बार बार, ठीक है, रिमाइंडर देता रहता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे वीडियो व्यूज़ हैं। अगर हम आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए तो इन पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमें अगर रीच चाहिए तो रीच पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आगे कैपिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने अपना पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, इसको आपने जो है वो स्किप कर देना है, इससे ऐड की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होती है, इसको आप स्किप कर देंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये एक बंदे को कम से कम कितनी बार शो हो ऐड, तो ये लाजमी है कितना एग्जैक्ट शो हो, लेकिन वो कोशिश करता है, फेसबुक यही कहता है कि हम कोशिश करेंगे एज अ मैक्सिमम वी विल एम टू स्टे अंडर 3 इंप्रेशन एवरी डे। इंप्रेशन होता है और रीच और इंप्रेशन के अंदर मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। फर्ज करें 10 लोगों का एक ग्रुप है, उनको एक एक बार हमारा ऐड शो हुआ है, तो वो होती है रीच। उनमें से 5 लोग इस तरह भी हैं, इस तरह के हैं जिनको 2 बार ऐड शो हुआ है, तो फिर रीच 15 काउंट नहीं होगी, रीच होगी 10, मतलब इतने लोगों ने ऐड देखा। इंप्रेशन होता है कितनी बार शो हुआ है, 15 बार शो हुआ है टोटल, मतलब दो बार शो हुआ है 5 लोगों को, ठीक है, और बाकियों को एक एक बार। तो 10 रीच काउंट करेंगे और इंप्रेशन जो है वो 15 काउंट करेंगे कितनी बार शो हुआ है। तो बार बार जो है वो इंप्रेशन आता है फर्स्ट, अगर आपके सामने कोई चीज़ आई है तो वो इंप्रेशन वो होता है, इंप्रेशन भी काउंट होता है, रीच भी काउंट होती है। दूसरी बार वही आप ऐड आपके सामने शो हुआ है तो उसमें आपकी रीच काउंट नहीं होगी, फिर इंप्रेशन काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमारा बजट है, बजट को हम फिलहाल जो है वो स्किप करते हैं, इसको बाद में सेट करेंगे, क्योंकि नीचे बाकी अगर आप सेटिंग कर रहे हैं, कुछ अपडेट करते हैं तो बजट जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको अभी आपने स्किप करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इस पर क्लिक करें, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। इसके अंदर सेम वही चीज़ें हैं जैसे हमने बूस्टर ऐड के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे लोकेशन हमने सेट करनी है, कहाँ पे हमने ऐड रन करना है, लोकेशन लगाएंगे, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब में ऐड रन करना चाह रहा हूँ मैं, तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर ऐड रन हो जाएगा, यूनाइटेड अरब और पाकिस्तान। यहाँ पे जितना मर्जी आप कंट्रीज़ ऐड कर दें वो हो जाता है। वर्ल्ड वाइड का भी ऑप्शन होता है, और इसके अलावा अगर इसके अलावा और भी आप कंट्री ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, जस्ट मैंने पाकिस्तान में ऐड रन करना है तो पाकिस्तान, कोई सिटी आपने टारगेट करना है तो वो भी हो जाएगा, लाइक कराची, लाहौर, कोई भी सिटी आप करना चाहें तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस है, हमने लास्ट में पढ़ा था, इसको आप सेट कर सकते हैं कि इर्द गिर्द कितना किलोमीटर कितना माइल जो है रेडियस कवर हो, ठीक है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नहीं, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये जो आपका ये चेक बना होगा इसको आपने ऑफ करना है, क्योंकि जो लोग इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, सर्च कर रहे होंगे दूर से बैठ के, उनको भी आपका ऐड शो होने लग जाएगा, तो इसलिए जो है उसको ऑफ करें। ये रेडियस हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 45 माइल के अंदर हमारा रेड जो है वो शो हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमने एज सेलेक्ट करनी है, जो भी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के हिसाब से सेट करना चाहें वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 20 to 45। ये जेंडर है, मेल फीमेल, ठीक है, मैन वुमेन, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, या ऑल, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से सेट करेंगे। ये एक ऐड के अंदर डिफरेंट होती है तो दूसरे ऐड के अंदर डिफरेंट होती है। डिटेल टारगेटिंग, ये भी ऐड के हिसाब से होता है। लाइक मैं एजुकेशन का ऐड रन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट लिखूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एजुकेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स या लर्निंग लिख सकता हूँ, एजुकेशन लिख सकता हूँ, एजुकेशन आ गया, ठीक है। ये आगे इंटरेस्ट है, इनके क्लिक कर देता हूँ कि जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद कॉलेज को टारगेट कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे सिलेक्शन भी आ रही है, यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कॉलेजेस है, हायर एजुकेशन है, लर्निंग है, कॉलेज है, ट्रेनिंग है। तो जिसको भी आपने टारगेट करना है, जिस ऑडियंस को, उस हिसाब से आपने अपनी ऑडियंस बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप इसका नाम दे देंगे एजुकेशन। जो भी आप बना रहे हैं, अगर शॉपिंग की बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उसी शॉपिंग के हिसाब से लिखेंगे। हैंड बैग के लिए बना रहे हैं तो हैंड बैग्स है, शूज़ के लिए है तो शूज़ लिख देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा ऑडियंस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ ऑलरेडी जो हमारे पास ऑडियंस बनी हुई है, यूज़ सेव ऑडियंस। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा इस ऐड के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्ज करें मेरे पास क्लॉथिंग का कोई ऐड आ गया, तो यहाँ पे या एजुकेशन का है, एजुकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी ऑडियंस यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। फार्म हाउस के लिए अलग है, ठीक है, कैटरिंग के लिए अलग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, एजुकेशन है, ठीक है, पुराने अकेडमीज़ हैं, ये होटल्स हैं, ये ऑलरेडी हमने इतने ऐड रन किए हुए हैं, सबकी ऑडियंस जो है यहाँ पे हमने सेव की हुई है। FBR के हैं, टैक्सेस के हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आप जो है वो हर कैटेगरी का
सेव कर सकते हैं ऑडियंस। नेक्स्ट टाइम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपकी ऑडियंस जो सेटिंग आपने की होगी वो सेम टू सेम वही हो जाएगी, ठीक है। उसको अगर आपने थोड़ा बहुत एडिट करना होगा तो नीचे एडिट का बटन भी आ रहा होता है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में आप आ जाते हैं इस पे बजट के ऊपर। अब यहाँ पे डेली बजट है और लाइफ टाइम है। मैं तो रेकमेंड करूँगा लाइफ टाइम। अगर आप डेली बजट लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, डेली बजट आप लगा दें जितना भी आप स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं। फर्ज करें 500 पर डे के हिसाब से। यहाँ पे आपने एंड डेट लाजमी देनी है अगर आप जो है वो डेली पे आते हैं तो। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो एंड डेट नहीं देते, इसलिए मैं उनको स्टार्टिंग में रेकमेंड नहीं करता, वो लाइफ टाइम पे ही करता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं सर हमारा ऐड तो स्टॉप ही नहीं हुआ, क्लाइंट ने जितना बजट दिया था उससे ज़्यादा हमारा स्पेंड हो चुका है। अब क्लाइंट जो है दोबारा पे करने को तैयार नहीं है। न्यू क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा होता मार्केटर को उन पे, तो स्टार्टिंग में जब इस तरह होता है तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, डेली बजट लगा के छोड़ देते हैं। तो मैंने एक ऐड देखा था जो मुसलसल 2 महीने तक चलता रह गया तकरीबन। मेरे अपनी एजेंसी का ही ऐड था, ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट था उसने लगाया, तो उस प्रैक्टिस के लिए उसने जैसे पब्लिश किया तो मैंने उसको देखा नहीं है बाद में, वो चलता रह गया, क्लाइंट के पास मैसेज जाते रह गए जिसका भी पेज था। बाद में हमने क्लाइंट को मैसेज किया तो वो बात सुनने को तैयार नहीं था। तो जो स्पेंडिंग होती है फिर अपनी जेब से जाती है, तो इसका आपने ख्याल करना है। लाइफ टाइम पे आपको एक बेनिफिट होता है। फर्ज करें मैं 3000 लगाना चाह रहा हूँ पर वीक का, 5000 है 3000 जितना भी है फॉर एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा, डेट एंड टाइम। ये मैंने स्टार्टिंग डेट एंड टाइम रख दिया, ये किस डेट को स्टार्ट हो, फर्ज करें आज ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है, 3 अक्टूबर को, और ये ख़त्म कब हो, फर्ज करें मैं 4-5 दिन का ही लगा देता हूँ, 8 अक्टूबर को जाए वो ख़त्म हो जाए इस टाइम पे। तो जैसे ये टाइम आएगा इस टाइम तक ये बजट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा और हमारा ऐड खुद से ऑफ हो जाएगा, कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा और खुद से बंद हो जाएगा, मैनुअल बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका जो बजट आपने जो लगाया था जस्ट वही स्पेंड होगा, उसके अलावा कोई और बजट स्पेंड नहीं होगा, ना ही आपको मैनुअली ऐड स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लाइफ टाइम रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स डेली बजट लगा के अक्सर भूल जाते हैं, उनके माइंड में नहीं रहता, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद, लास्ट के अंदर एक ऑप्शन रह गया एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। यहाँ पे देखें प्लेसमेंट का ऑप्शन है। अगर आपको ऐड जस्ट इंस्टा पे रन करना है या फेसबुक पे या किसी एक प्लेसमेंट पे, तो उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। एडिट पे आएंगे और यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। तो किसी पे भी आप ऐड रन करना चाह रहे हैं तो बाकी आप ऑफ कर सकते हैं। लाइक मैं जस्ट इंस्टा पे ऐड रन करना चाह रहा हूँ तो चलेगा फेसबुक के थ्रू, फेसबुक एड मेजर के थ्रू चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे शो होगा, फेसबुक पे शो नहीं होगा। फेसबुक इंस्टा दोनों पे रन करना चाह रहा हूँ तो दोनों पे हो जाएगा। ये नीचे प्लेसमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि फीड पे शो ना हो तो ये अनचेक कर दूंगा। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो है वो स्पेसिफिक उसके ऊपर चलाना चाहिए, स्पेसिफिक प्लेसमेंट के अंदर, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्लेसमेंट अपने हिसाब से, प्रोफाइल पे शो ना हो, मार्केट प्लेस में शो ना हो, तो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रेकमेंडेड है वो ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इस पे ही रहने दें। अगर कोई क्लाइंट आता है देन आपने ये ऑप्शन जो है उससे छेड़ना है, सेट करना है, अदरवाइज आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रहने देना है। इससे क्या होता है कि फेसबुक पहले 2-3 दिन आपका ऐड चलाता है, ऑडियंस को शो करवाता है। ये नहीं होता कि पहले दिन में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लग जाए, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऑडियंस को आपकी समझता है फेसबुक। जिस प्लेसमेंट पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, जिस नेटवर्क पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, उस पर बार बार वो शो करवाना शुरू कर देता है और आपका जो है बेहतर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पेज पे, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये थर्ड पेज लास्ट, ठीक है। इस पर हमने नाम सेट कर दिया अगेन, और ये प्रीव्यू हमने ऑन कर लेना है। जो भी ऐड हम यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे हमें साथ साथ शो होता रहेगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा अपना इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपने देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल इमेज अभी हम पढ़ेंगे, कैरोसेल बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे हमने बटन लगाना है, कोई बटन लगा सकते हैं या फिर आप वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं। ये जस्ट इसके लिए है, रीच के लिए है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद, ये सेटअप क्रिएटिव है, इस पर इमेज या वीडियो जो भी आपने लगानी है उस पर क्लिक करना है। लाइक हम इमेज लगाना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास इमेज ओपन हो जाएंगी जो भी एज मैनेजर के अंदर हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ये पेज वाली यहाँ पे नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो इस पर हम फ़र्ज़ करें, क्लिक करते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपने चेक करना है कि कहीं से आपकी पोस्ट जो है वो क्रॉप तो नहीं हो रही, देखें इस तरह, तो इस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो इसको आपने सेट करना है, ठीक है। ये हर एक चीज़ सेट करने के बाद इसको आपने नेक्स्ट करना है। ये टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन जो हम बाद में देखेंगे, इसको भी फ़िलहाल नेक्स्ट करते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ऐड जो है वो शो किस तरह होगा लोगों को, ये प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
ये मैसेंजर का बटन लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं बटन, लेकिन मैसेजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपकी रीच ही आएगी। इस तरह पोस्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ अगर हमने लिखना है तो उसे कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, नाम पेज के नाम के नीचे और पोस्ट के ऊपर। लाइक मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, अपने प्रॉपर वैसे डिस्क्रिप्शन लेनी है, वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा या आपने चैट जीपीटी से बनवा लेनी है। यहाँ पे देखें प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये होते हैं हमारे प्राइमरी टेक्स्ट। अक्सर लोग इसे डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। क्लाइंट जब सेंड करेगा वो कहेगा ये हमारी डिस्क्रिप्शन लगानी है, तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। एक और डिस्क्रिप्शन होती है, वो बिल्कुल नीचे यहाँ पे होती है, लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट की होती है। अगर आप कैरोजुल बनाते हैं, वो कैरोजुल हम बाद में देखेंगे। अभी हम बना रहे हैं सिंगल इमेज और वीडियो। तो इस तरह आपका ऐड शो होगा। ये साथ में जो आपको प्लेसमेंट शो करवा रहा है, किस प्लेसमेंट पे किस तरह शो होगा, ये फेसबुक पे, ये इंस्टाग्राम पे, ये सारी प्लेसमेंट आपको शो होती रहेंगी। ये देखें, ये स्टोरीज में किस तरह शो होगा, रील्स के अंदर किस तरह शो होगा, ये सारी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट शो होती है, ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड कैंपेन पे। इसको आप पब्लिश करेंगे तो हमारा ऐड जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। पहले रिव्यू में जाएगा, फेसबुक उसे वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही एक्टिव करता है। मैंने आपको बूस्टर ऐड में भी बताया था कि वो चेक करता है कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई इस तरह की सस्पेंशन तो नहीं है कोई भी। अगर उसको डर है फेसबुक कि इसके अंदर कोई दौड़ नंबरी हो रही है तो फ़ौरन से आपका ऐड डिसेबल कर देगा, ठीक है। अगेन आपने डिसेबल ऐड नहीं लगाना, अदरवाइज आपका ऐड अकाउंट भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा अगर आप वायलेशन करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रैफिक को व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या फिर कॉल्स पे किस तरह लेके आना है, व्हाट्सएप तक जो है वो क्लाइंट किस तरह लेके आना है। पहले तो हमने पढ़ा ना जस्ट अवेयरनेस, हमारे ब्रांड की अवेयरनेस तो हो गई है। अब क्लाइंट चाह रहा है कि मेरे व्हाट्सएप तक क्लाइंट्स आएँ, ऑर्डर करें मुझे, तो क्लाइंट के व्हाट्सएप तक उसकी ऑडियंस किस तरह लेके आएँ। हम आ जाएंगे इंगेजमेंट कैंपेन पे, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, मैनुअल, और अगेन जो है इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे सेम आपने वही नाम लिख देना है, जो भी कंपेन का नाम होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। एक मैसेज लिख देता हूँ न्यू ऐड, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड पेज पे सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन लोकेशन, अगर आपको चाहिए कॉल्स, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे नंबर पे कॉल्स हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप कॉल रहने दें। अगर वो चाहता है कि मैसेजेस आएँ मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो आपने यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन है, इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखें पेज सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। जो हमारे क्लाइंट्स के पेज होंगे, जो भी हमने एक्सेस लिया हुआ होगा, उन क्लाइंट्स का यहाँ पे हमें ऐड शो होगा। ये सभी क्लाइंट्स के पेज ऑलरेडी हम मैनेज कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के हैं, स्कूल के हैं, तो सभी यहाँ पे हमें पेज शो हो रहे हैं। कोई भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा पेज। अब यहाँ पे मैसेंजर हम अनचेक कर देते हैं, अगर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज चाहिए तो, ठीक है। इंस्टा भी यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं। अब ये फेसबुक इंस्टा दोनों पे ही ऐड रन होगा, लेकिन मैसेज जो है व्हाट्सएप पे आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पे देखें नंबर जो है मल्टीपल लगे हुए हैं, ये एक ऐड अकाउंट के अंदर, एक पेज के ऊपर। तो किस तरह एक पेज के ऊपर मल्टीपल आप जो है नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें कनेक्ट अनदर नंबर, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कंट्री कोड देना है, नंबर दे के कंटिन्यू करना है, OTP कंफर्म करेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे लग जाएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट भी कर सकते हैं किस नंबर पे आपको ट्रैफिक चाहिए। और व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, सिंपल व्हाट्सएप अटैच तो हो जाएगा, और उस पर ऐड रन नहीं हो सकता, तो उस पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप बिजनेस होना मस्ट है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास लिंक क्लिक का ऑप्शन आ रहा है तो आपके पास जो है कन्वर्जन नहीं आएगी, आपने इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन पे ही क्लिक करना है, इसको रहने देना है, ठीक है। बेड कंट्रोल इसके आपने स्किप करना है। नेक्स्ट सेम वही चीज़ है, बजट को आपने स्किप करना है, पहले आपने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बनाई हुई है, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप न्यू अपनी ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं तो न्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट कैंपेन के अंदर रेडी की थी, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट होगा अगेन दोबारा बनाने में, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। आपने इंटरेस्ट लगाने हैं, अपने मैन वुमेन जो भी करना है, एज सेलेक्ट करनी है, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपने बजट पे आ जाना है, बजट सेलेक्ट कर लेना कोई भी। अब यहाँ पे फर्स्ट करें हम 5000 लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 दिन का फर्स्ट करें ऐड लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ मैं बता दूँ, फर्स्ट करें अभी मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ तो 3 दिन का मैंने काउंट किया, ये तो 4 दिन बन रहे हैं, तो आज का दिन काउंट नहीं होगा,
कल के दिन से काउंट करेंगे, क्योंकि 24 घंटे का एक फॉर्मेट होता है, एक दिन कंप्लीट होगा, एक साइकिल होगा। अगर आप 24 घंटे का ऐड लगा रहे हैं, लाइफ टाइम पे लगा रहे हैं, तो 24 घंटे का एक पीरियड होता है। लाइक आज मैं लगा रहा हूँ तो कल इस टाइम पे एक दिन काउंट होगा, अगले दिन 2 दिन, और ये 3 दिन। इस टाइम पे हमारा 3 दिन कंप्लीट होंगे 24 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह आपने काउंट करना है। ये नहीं होता कि भाई आप रात 10 बजे ऐड लगा रहे हैं तो 12 बजे एक दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। अगले दिन 10 बजे ही आपका ऐड जो है वो कंप्लीट होगा, एक दिन का, एक दिन आपका कंप्लीट होगा लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नाम कॉपी करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट ऐड और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। पहले हमने क्रिएट ऐड देखा था, क्रिएट ऐड के अंदर होता है कि हम यहाँ पे आते हैं सेटअप क्रिएटिव के अंदर, फोटो या वीडियो जो भी हमने अपलोड करना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इनमें से कोई लगाना तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर अपलोड हमने इमेज करनी है तो अपलोड पे क्लिक करके वो हम यहाँ पे मैनुअली लेके आ सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे, आगे जो डाटा होगा उस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। फर्ज करें कोई भी यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ इनमें से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, एड्स मैनेजर के अंदर। तो नेक्स्ट करूँगा तो वो पिक आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। ये आपने जो है वो अपने वेरिएशन वगैरह चेक कर लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट स्किप एंड कंटिन्यू कर देते हैं, इसे डन कर देते हैं। तो ये हमारा ऐड जो है वो शो होगा। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे, ये व्हाट्सएप बटन लगा दिया हमने, ये हमारी पोस्ट है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कोई प्राइमरी टेक्स्ट, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये प्राइमरी टेक्स्ट है। ये हमारी हेडलाइन, हेडलाइन क्या होती है, यहाँ पे व्हाट्सएप बटन या मैसेंजर के बिल्कुल साथ में यहाँ पे देखें चैट विद अस लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने कोई आई कैचिंग लाइन लिखनी है, कोई अगर कोई ऑफर है तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, 50% ऑफ, कुछ भी आप यहाँ पे आप ऐड लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको डॉट लगा देते हैं, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इमोजी है तो कोई भी यहाँ पे इमोजी भी ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अब यहाँ पे देखें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब थोड़ी सी अट्रैक्शन आ गई है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट भी आ गया है, ये 50% ऑफ भी लिखा हुआ है। अगर कोई इस तरह की सर्विसेज है, फ्री होम डिलीवरी है, तो यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है फ्री होम डिलीवरी, इससे कस्टमर जो है वो ज़्यादा इंगेज होंगे। यहाँ पे कोई पंच लाइन आपने लिखनी है, कोई इस तरह की छोटी सी टैग लाइन हो, ताकि हेडलाइन हो, ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हों। ये व्हाट्सअप बटन होगा, इस तरह यहाँ पे हमें शो हो जाएगी पोस्ट, कोई भी विजिटर हमें देखने आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमने पोस्टें लगानी है, कैरोसेल क्या होता है, ये कैरोसेल है। सिंगल वाले तो हमने पढ़ ली थी, अब ये कैरोसेल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ऐड पोस्टें हम जो है वो ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी वीडियोस भी। मैक्सिमम जो है वो 10 कार्ड हमें अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब 10 वीडियोस या पिक्चर्स कर सकते हैं, उसमें से 3-4 वीडियोस कर लें, 6-7 पिक्चर्स कर लें, मिक्स भी आप कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि पिक जल्दी लोड होती है, इसलिए मैं फ़िलहाल पिक्चर पे ही फोकस कर रहा हूँ। ये हमारा जो है वो फर्स्ट पिक हो गई, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, हम रैंडम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये 5 हो गया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, ये इस तरह हमारे पास शो हो जाएंगी। और ऐड के अंदर किस तरह शो होगी, ये ऐड के अंदर इस तरह शो होंगी, ठीक है, इस तरह स्क्रोलेबल, ये स्क्रोल होंगी, ये होता है कैरोसेल। लास्ट में आपकी प्रोफाइल भी शो हो जाती है, ठीक है, ये पेज की प्रोफाइल आ गई है। तो इस तरह हमारी जो है वो कैरोसेल कैंपेन रेडी होती है। अब इसके ऊपर हर अपने जो है वो हेडलाइन हर पोस्ट के ऊपर चेंज कर सकते हैं। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, ये वाली एक ही रहेगी, ठीक है, वो ओवरऑल आपने देनी है। इसके ऊपर हम किस तरह चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ, किसी भी ब्रांड के लिए ऐड रन करें और 50% ऑफ दे रहा है तो इस पर क्लिक करता हूँ, इमोजी ऐड कर देता हूँ, ये इमोजी आ गया। अब ये एक के ऊपर तो लगा हुआ, अगर मैं अप्लाई टू ऑल कार्ड पे क्लिक करूँगा ना तो सब पे लग जाएगा, सभी पोस्टों पे एक ही जो है वो हेडलाइन लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर भी लगी हुई है, इस पर भी, हर पोस्ट के ऊपर आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइन लगानी है अलग अलग, किसी प्रोडक्ट पे 20% ऑफ है, किसी पे 30 है, तो इस पर मैं कर देता हूँ 20, इस पर कर देता हूँ 30, बाकी पे 50 रहने देते हैं जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 20% है, इस पे 30% है, इस पे 50% है, तो इस तरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कैरोसेल। अब हम आ जाते हैं सिंगल पे, और इसके ऊपर अगर हमने 2 क्रिएटिव हमने वो करने हैं, टेस्ट करने हैं, किस पे रिस्पॉन्स बेहतर आ रहा है, तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। लाइक हमने एक कैंपेन रेडी करनी है, रेडी कर लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे, इस पर आपने क्लिक करना है, तो एक डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक और जो है वो ऐड लेवल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये सेकंड, ये भी सेम वैसे ही बना होगा, इस पर आपने पोस्ट अपनी चेंज कर लेनी है।
वो किस तरह करेंगे, एडिट पे आएंगे, एडिट मीडिया, और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ ये वाली, ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट। तो अब एक ही बजट के अंदर जो हमने बजट सिलेक्ट किया था 5000 3 दिन के लिए, तो उसी बजट के अंदर रन होगा। जो हमने ऑडियंस सेलेक्ट की थी उसी ऑडियंस पे ही दोनों पोस्टें टेस्ट होंगी। किसी के सामने ये वाली पोस्ट जाएगी ब्लैक वाली, ठीक है, और किसी के सामने ये ब्लू वाली जाएगी। तो जिस पे हमारा जो रिस्पॉन्स बेहतर आ रहा होगा, फेसबुक उसे ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, जिस पे हमारा CPM वगैरह अच्छा आएगा, ठीक है। जिस पे हमें बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, फेसबुक उसे ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो इस तरह हम जो है वो अपनी क्रिएटिव भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसी कैंपेन पे ही हम देख लेते हैं, अगर हमें कॉल नाउ का बटन चाहिए तो वो कैसे लगेगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन है, ये कॉल्स है। कॉल पे आपने जब वो थर्ड पेज पे यहाँ पे आपसे नंबर पूछेगा, ये देखें यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है आपने। तो कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नंबर लिखना है, क्लाइंट का नंबर लिखेंगे तो आपके ऐड पे कॉल नाउ का बटन आ जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ गया। तो इस तरह भी यहाँ दूसरे नंबर पे भी इस तरह ये देखें कॉल नाउ का बटन आएगा, ठीक है। पोस्ट अभी लोड होगी तो अब पोस्ट भी आ जाएगी इस तरह। और ये देखें नीचे जैसे कॉल नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट के नंबर पे जो भी हमने नंबर लगाया होगा उस पर कॉल चली जाएगी। इसके अलावा हम आ जाते हैं, अगर हमें पोस्ट पे चाहिए हमें लाइक कमेंट्स चाहिए, तो ऑन या ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वीडियो व्यूज़ है, अगर हमें वीडियो व्यूज़ चाहिए तो वीडियो व्यूज़। पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए तो पोस्ट इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैक्सिमाइज पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। अगर हमें पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए। अगर पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है आपको मिलेंगे लाइक्स कमेंट्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू इंटरेक्ट विद योर पोस्ट। आपकी पोस्ट के साथ जो लोग इंटरेक्ट होंगे उनको जो है वो शो करवाएगा, वो कोशिश करेगा जो आपकी पोस्ट के साथ इंगेज हों। इंटरेस्ट बेस के ऊपर वो आपकी पोस्ट जो है वो शो करवाएगा, जिनको आप टारगेट कर लेंगे उनको ही शो होगी, ठीक है। तो इस पे आपके जो है वो लाइक शेयर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आपको मैसेज चाहिए तो मैंने आपको मैसेज का बता दिया। वीडियो व्यूज़ चाहिए तो वीडियो व्यूज़ पे आपने क्लिक करना है। बाकी सेम मेथड वही है, ठीक है। आपने बजट वैसे ही सिलेक्ट करना है, आपने जो है वो ऑडियंस वगैरह सेम वैसे ही लगानी है। थर्ड पे आपने आके यहाँ पे अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है। फर्स्ट के ये हमारी पोस्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वीडियो है, इस पर नेक्स्ट। तो इसके ऊपर हमें जो है वो इंगेजमेंट मिलेगी, अब लाइक कमेंट्स आएंगे। तो इस तरह आपने जो है वो अपनी वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट्स लेके आने हैं, तो इस तरह आपने इंगेजमेंट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें पेज पे फॉलोअर्स और लाइक्स चाहिए तो वो कैसे होंगे। तो उसी कंपेन में रहते हुए ही आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे इंगेजमेंट कंपेन के अंदर। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस पर क्लिक करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास परफॉर्मेंस गोल, ये आपने सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, इस पर क्लिक करना है। बाकी सेम सेटिंग आपने वैसे करनी है, पेज अपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बजट लगाना है, और यहाँ पे अपने जो है वो लोकेशन वगैरह सेट करनी है। थर्ड पे आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे अपने पोस्ट लगा देनी है, जो भी पोस्ट होगी उसके ऊपर जितना जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आना होगा। किसी पे चाहे वो बाज़ 1 रुपए का लाइक पड़ जाता है, किसी के 1 रुपए के अंदर 10 लाइक आ जाते हैं, किसी कैटेगरी के ऊपर 15-20 रुपए का 1 लाइक पड़ रहा होता है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे। तो मैंने मार्केटिंग के लिए लगाई थी तो मुझे जो है 10 रुपए का एक फ़र्ज़ करें पड़ गया था। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट लगानी होगी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके जहाँ इस तरह बटन होगा लाइक पेज, जहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होगा, जो भी आप पोस्ट लगाएंगे वो पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं पोस्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये आपने क्रिएटिव कोई रेडी करना है अच्छा सा, और यहाँ पे देखें अभी जो है लोड हो रहा है, नेटवर्क का इशू है थोड़ा, तो फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। फॉलो करेंगे तो आपके पेज पे फॉलो होता जाएगा, आपका पेज जो है वो पीछे जो भी होगा, जैसे कैपिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने ओपन किया हुआ, तो इस पे फॉलोअर्स और लाइक्स जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप जो है वो ये ऐड रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें कोई वेबसाइट के ऊपर लिंक क्लिक चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, तो वो किस तरह हम जो है वो ट्रैफिक के लेके जा सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, लिंक क्लिक किस तरह लेके आ सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे, ये हमारे पास ट्रैफिक है, इस पे आपने क्लिक करना है, कंटिन्यू क्लिक करना है, कंटिन्यू पे यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कंपेन, देन कंटिन्यू। अगेन यहाँ पे हम नाम सेम रख देते हैं, ट्रैफिक ऐड रख देते हैं, ट्रैफिक ऐड, ठीक है।
तो मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो मेरे पास कंपेन लगी हुई है वो यहाँ पे शो हो रही हैं कि ये हमारे पास जो है लगे हुए हैं कंपेन्स, ठीक है, ट्रैफिक की। उसके बाद एड सेट पे आ जाते हैं। इस पे थर्ड पे अगेन जो है यहाँ पे हमने नाम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने जो है वो वेबसाइट पे क्लिक करना है। पहले हमने सेलेक्ट किया था मैसेज पे, कॉल पे, क्योंकि हमें मैसेज या कॉल चाहिए थी। अब वेबसाइट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक क्लिक्स आपने, अगर आपको लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए तो लैंडिंग पेज व्यूज, अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए किसी भी वेबसाइट पे तो आप लिंक क्लिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक और सिनेरियो है जो सेल के लिए कंपेन होती है, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। ये लिंक क्लिक्स अगर आपको चाहिए, लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, आपने यहाँ पे बजट सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अपनी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है। ऑडियंस वगैरह सेट करने के बाद थर्ड पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। पहले हम सेलेक्ट करते थे अपना जो फेसबुक पेज है सेकंड पे, ठीक है, एड सेट पे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं थर्ड पे। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम शो करवाएगा, तो ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का आपने लिंक दे देना है जिस पे वेबसाइट पे आपको चाहिए ट्रैफिक। लाइक मैं फेसबुक का ही ओपन कर लेता हूँ, ये फेसबुक है, ये मैं इसको ओपन कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सॉरी फेसबुक से बाहर जो है वो आपने लगाना है कोई और लिंक। सर्च करें, यहाँ पे google.com लिख देते हैं, ये आ गया। अब ये गूगल पे ट्रैफिक जाएगी। यहाँ पे आप देखें उसने ऑटो से जो है वो गूगल की पिक वो डाउनलोड कर लिया है, खुद से यहाँ पे क्रिएटिव सेट कर लिया है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, क्रिएटिव लगा दें यहाँ पे, ये मीडिया, इस पर क्लिक करें और कोई भी पोस्ट, ये मैं रैंडम लगा रहा हूँ, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। जैसे हमें जो है वो क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई हैं जो डिटेल्स वो यहाँ पे आ रही हैं। अगर वो आपसे रेडी करवाएगा तो आपने डिज़ाइनर से रेडी करवानी है तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह क्लाइंट हमें खुद से प्रोवाइड करता है डाटा। ये मैं जस्ट आपको फॉर एग्जांपल जो है वो ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि इस तरह अगर कोई पोस्ट है इस तरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने सेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट और ये नेक्स्ट, ये सेटिंग आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। ये ऐड म्यूज़िक है, म्यूज़िक के मुराद ये है कि अगर आपकी पोस्ट है और रील पे ऐड रन होगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक लग जाएगा, ठीक है। विजुअल टचअप्स हैं, थोड़ा सा वो विजुअल टचअप हो जाते हैं, उसके अंदर कोई फिल्टर इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, इसलिए जो इसको ऑन करके इसको आपने डन करना है। अब यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, लर्न मोर है, जैसे कोई क्लिक करेगा तो गूगल पे चला जाएगा। बटन जो है वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये कॉल टू एक्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, अप्लाई नाउ कर सकते हैं। फर्स्ट करें अप्लाई नाउ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। तो इसको अगर मैं करता हूँ पब्लिश, तो ये हमारी जो है कंपेन अभी ड्राफ्ट में है, अभी ये हो जाएगी, प्रोसेस में जाएगी, फिर रिव्यू होगा, ये आ गई, अभी प्रोसेस हो रही है। जो ये 36,000 को जो बजट लगा हुआ है। और यहाँ पे देखें अभी रिव्यू में जाए, प्रोसेस है, थोड़ी देर में रिव्यू में जाएगी। बाज़ का जो न्यू ऐड अकाउंट पे नो ऐड भी आ जाता है, तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, कुछ देर के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद देखेंगे तो प्रोसेस और रिव्यू का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर जो अप्रूव होनी होती है, वैसे मोस्टली जो है 2 घंटे में 3 घंटे में हो जाती है अप्रूव, ठीक है। न्यू ऐड अकाउंट पे बाज़ जो है वो टाइम ज़्यादा ले जाती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंशाल्लाह वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।